ए काका आई लव यू मेरी लाइफ नहीं है क्या? लुगाई चाहिए बस, लूली लंगड़ी हो, काणी हो, बैरी हो, कम बाल वाली हो, नहीं बाल हो तो ही चली। काका लोग रानियों कहवे अब तू करवा दे मारो ब्याह। अगर आप कॉमेडियन नहीं होते तो क्या होते? जीरो मंदिर माइने जीरो बेस। तो सारे एमएलए मेरे को लेने के लिए आए हैं। फिर मन में आता है लोग तो भगवान को भी गालियां देते हैं। हाँ। तो मैंने कहा ऐसी तैसी करवाओ, पुदीने की चटनी चटाई नहीं जाती, मेरे जैसी लड़की पटाई नहीं जाती। उस चड्डे की रेट मेरी 5 लाख रुपए कर दी मैंने। पापा कहते हैं बेटा बड़ा नाम करेगा, पर पापा को ये नहीं पता था कि बेटा कुछ और काम करेगा। सबसे बड़ी राजस्थानी भाइयों की एक ही प्रॉब्लम है कि यहाँ लुगाई नहीं मिल रही है। तो मैंने 6-7 शादियां कर ली है, मगर हर साल नए प्यार होते हैं, मुकदमे भी हुए हैं। मैं इसके वीडियो में क्यों आऊँ? तिजारा भाई एक बार गाड़ी के कांच तोड़ दिए थे। मारवाड़ियों में एकता नहीं होगी, अपने पिताजी को भी ऐसे कहा, हटिया। एक कॉमेडियन एक कलाकार होता है, एक ऐसा कलाकार जिनको देखकर या सुनकर आपको हंसी आती है, लेकिन उसी कलाकार के पीछे जो संघर्ष की कहानी है, आज हम बात करेंगे उसी के बारे में। कैसे 8,000 की मामूली नौकरी करते हुए उनके वीडियो को मिले 10 करोड़ व्यूज। मारवाड़ी कॉमेडी का एक ऐसा नाम जिनके बारे में आपको सुनते ही हंसी आ जाती है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ पंकज शर्मा, जिन्हें आप जानते हैं पपिया के नाम से। इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले, और ये वीडियो अगर आप इंस्टाग्राम एंड फेसबुक पे देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो कर लें। पंकज भाई, आपका स्वागत है हमारे पॉडकास्ट में। थैंक यू। क्या लग रहा है आज क्या करने वाले हैं अपन? आज बहुत सारी पोल खुलने वाली है। अच्छा। मेरी लाइफ की, और मजा आने वाला है खैर बातें करने में। क्या चल रहा है लाइफ में आजकल? लाइफ में मजे चल रहे हैं। अच्छा, कोई दुख सुख? दुख नहीं, सुख सुख चल रहे हैं। ओके, तो चलिए शुरुआत करते हैं। अपन बात करते हैं, आपकी जर्नी से शुरुआत होती है और आगे अपन सारी पोल खोलेंगे, कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं। हाँ। ओके, तो आपका जन्म स्थल और आपकी एजुकेशन, आपका परिवार, किस क्लास से आप निकल के आते हो? मतलब मेरा जन्म तो जोधपुर के मंडौर में हुआ है। जोधपुर में जन्म हुआ, और फैमिली में मम्मी पापा, भैया भाभी, भतीजा भतीजी और वाइफ भूल रहा हूँ सबसे पहले। अभी क्या शादी नई नई हुई है, 6 महीने हुए। पहले ये बताते थे तो भूल जाता हूँ, अभी याद है। तो ये मेरी फैमिली है। और एजुकेशन की बात करें तो मैं बीएससी साइंस से ग्रेजुएशन कंप्लीट हो रखी मेरी, जोधपुर से ही। प्राइवेट या रेगुलर? ऐश्वर्या कॉलेज से रेगुलर। किस क्लास के स्टूडेंट रहे हो? मिडिल वाले, किस टाइप के? लास्ट बेंचर हो। और बाकी सारी चीज़ें तो कहीं बताऊँ कि शायद थो बदमाश, तो इन वास्ते थोड़ा पढ़ाई में कम मन थो। तो नॉर्मल फर्स्ट डिवीजन से पास हो जाते थे? फर्स्ट डिवीजन तो पास मैं, एक्चुअली मेरे 98% 99% कम से कम बनते थे। मतलब बनते ऐसे थे कि 8th 10th और 12th तीनों को मिला के बनते थे, लेकिन बनते 98 99 तक थे। सिंगल नहीं बना पाता था मैं कभी, क्योंकि इतनी मेहनत ही नहीं होती थी, पढ़ाई नहीं आती थी, इसी वजह से मैं इस लाइन में आया था। तो ये नहीं कह सकते कि मैं होशियार स्टूडेंट हो। तो इसमें आपका पापा का रोल नहीं रहा क्या? वो आपको फोर्स नहीं करते थे पढ़ने के लिए? फोर्स पापा इतना करते थे कि मोहल्ले वाले फोर्स को रुकवाने के लिए आते थे। या तो मोहल्ले वाले रुकवाने के लिए आते थे, या अड़ोस पड़ोस जब तक फोर्स रुकवाने नहीं आते थे तब तक फोर्स चालू रहता था। तो मैं पापा का तो बता ही नहीं सकता कि उस लेवल के पापा थे मेरे। तो उनकी वजह से ये जो 2nd डिवीजन या 3rd डिवीजन भी पास हुए ना, तो वो उनकी वजह से ही हुए, उनकी देन ही है। तो नॉर्मली फोर्स अब के जो माता पिता लगाते हैं, वो मैं फोर्स की तो बात ही नहीं कर पाऊंगा। चलो नॉर्मल रखते हैं। किस टाइप का फोर्स लगता था? फोर्स, अगर हाथ में डंडा आ गया, कपड़े कूटने वाली अगर हॉकी आ गई, या वो होटी आएगी, या कुछ भी जो हाथ में आया उससे फोर्स लगता था। और वो फोर्स 3 दिन तक ऐसा इलाज करता था, जो आदमी कभी किसी चीज़ को याद नहीं कर पाता था, तो मेरे को वो अच्छे से याद हो जाती थी। टाइम का पंक्चुअल हो जाता, जब क्या किस टाइम पे क्या काम करना है वो पता चल जाता। घर की सारी गंदगी मेरे को साफ करने का इच्छुक होता था। पापा के सामने काम, लोटो भरनो, खानो लगावनो, अच्छे से बात करनी, ये सारी चीज़ें लखन आ जाते थे उस फोर्स से। ओके, तो आपने ये कॉमेडी की शुरुआत एजुकेशन होने के बाद की थी या पहले ही कर ली थी? कॉमेडी एक्चुअली सर मैं बचपन से मेरा शौक था, और स्कूल वगैरह में कॉमेडी करता था। 15 अगस्त 26 जनवरी के जो इवेंट्स होते हैं स्कूल के, और नॉर्मली
शादी ब्याह के जो इवेंट्स होते हैं या किसी भी प्रोग्राम को नहीं छोड़ते? छोड़ता नहीं था किसी चीज। हाँ। यार दोस्तों में बैठे हैं तो वहाँ कॉमेडी वगैरह चलती रहती थी। किस टाइप की चलती थी वहाँ कॉमेडी? वहाँ तो अलग लेवल की चलती थी, लेकिन जब नाम नहीं था, इतना फेमस नहीं थे, तो उस कभी कभी अलग लेवल की भी करते थे। अब धीरे धीरे अच्छे जो कैमरे के सामने आते हैं तो फिर लेवल के ध्यान रखना जरूरी होता है, तो फिर लेवल चेंज कर दिया। शुरू से शौक है इस चीज़ों का? शुरू से शौक है। तो आपने अपना पहला वीडियो कब बनाया था? पहला वीडियो मैंने यूट्यूब के हिसाब से देखा जाए तो 2017 में शूट किया था, और 2017 में ही बनाया था। सबसे अच्छी चीज़ बताऊं तो पहले क्या होता था, जब वीडियो का नॉलेज नहीं था, तो पहला वीडियो जब मैंने बनाया था तो मैं वीडियो को देख के बनाता था। उसमें जो पीछे हंसी जो म्यूजिक डालते थे उसका मेरे को नॉलेज नहीं था कि एडिटिंग में डालते हैं। तो मैं हर वीडियो के जोक्स बोलता था और उसके पीछे खुद ही हंस लेता था। मैंने कहा यार वो क्लियर कैसे हंसी आती है, वो शायद माइक लगाते होंगे। अच्छा। तो फिर पता चला ये साला सब एडिटिंग में होता है। मतलब वो जो इफेक्ट है वो खुद ही इफेक्ट भी डाल लेता था साथ साथ में। धीरे धीरे फिर दूसरा वीडियो, तीसरा वीडियो, फिर नॉलेज हुआ कि हाँ ये होता है। वो जैसे होता है डीजे पंकज, वो आप पे बैठ ही कर ले तो। ओके। तो पहला वीडियो आपने कहाँ से शुरुआत की थी? आपने खुद का चैनल बनाया था या? नहीं, मैं पहले किसी किसी और के चैनल में काम किया पहले, तो उनको वीडियोस दिया था। फिर दूसरा तीसरा वीडियो ही मेरा वायरल हो गया था। तो शुरू से ही ऑडियंस का बहुत अच्छा रिस्पांस मिला था। आपको कब लगा कि मुझे यूट्यूब पे जाना चाहिए और क्यों लगा? मुझे यूट्यूब पर जाना चाहिए उससे पहले ये लगा था कि मेरे को घर वालों से छुप के कैसे यूट्यूब पे जाना चाहिए। तो सबसे बड़ी परेशानी ये थी कि घर पे किसी को पता नहीं चले और मैं सब दुनिया के सामने आ जाऊं। अच्छा। तो वो सबसे बड़ा मेरे लिए टास्क था। तो उसके लिए मैंने दोस्तों से कहा था मेरा शूट करेगा क्या, तो बोला शूट कर लूंगा। उसके लिए कैमरा भी था मेरे पास, और कैमरे की भी बहुत लंबी कहानी है। जब मैं कैमरा लेके आया था तो शूट किया। शूट को जो शादी की एल्बम शूट एडिटिंग करते हैं उनसे एडिटिंग करवाई मैंने वीडियो, और फिर अपलोड की। धीरे धीरे 1 वीडियो, 2 वीडियो, 3 वीडियो, 4-5 वाले वीडियो पापा के पास पहुंच गए थे। अच्छा। फिर उसके बाद थोड़ा होल्ड भी करना पड़ा क्योंकि वहां से फोर्स ज्यादा लगता था। फोर्स वहाँ कॉमेडी ज्यादा होती थी। वहाँ कॉमेडी ज्यादा होती थी। वहाँ कॉमेडी इसलिए ज्यादा होती थी कि घर वाले मेरे को कहते थे कि भाई पढ़ाई कर, और मैं ये वीडियोस वगैरह का काम करता था, तो थोड़ा मार दाड़ होती थी पापा के और हमारे बीच में। पापा का क्या ड्रीम था? आपको क्या बनाना चाह रहे थे वो? पापा मुझे डॉक्टर बनाना चाहते थे। अच्छा। तो आप? पापा कहते हैं बेटा बड़ा नाम करेगा, पर पापा को ये नहीं पता था कि बेटा कुछ और काम करेगा। तो पापा से छुप के मैं ये जो वीडियो शूट करने जाता था, पापा ने कहा था भाई कोई मैं अपनी प्रॉपर्टी को सेल आउट करके तेरे को बाहर से MBBS करवाऊंगा, ऑस्ट्रेलिया से या कहीं से। तो और टीचर हैं पापा, तो मास्टर की सोच भी यही होती है कि भाई मैं अपना बेटा, मास्टर के बच्चे बहुत कम पढ़ते हैं वैसे, तो पढ़ाई करने में जितनी मौत आवती नहीं थी भगवान में, क्यों मैं भगवान से भी यही कहता था एक दिन कब आएगा जब मेरी अच्छी नौकरी लग जाएगी और मैं इस पढ़ाई को छोड़ दूंगा। तो वो टाइम आ गया, भगवान ने कुछ ज़्यादा सुन ली हमारी। तो आपने तो डॉक्टर बन के दिखाया ना बहुत सारे वीडियो में। डॉक्टर वीडियोस में बना। डॉक्टर एक कलाकार ही होता है जो डॉक्टर भी बन जाता है बिना डिग्री के, पुलिस वाला भी बन जाता है बिना पैसे खिलाए डिग्री के, और पंडित भी बन जाता है, भिखारी भी बन जाता है। और सबसे बड़ी बात तो मैंने 6-7 शादियां कर ली है वीडियोस में, 6-7 बार मर चुका हूं और अभी भी आपके सामने बैठा हूं। तो एक कलाकार को पूरा हक एक कलाकार को ही मिलता है कि ये सारी चीज़ें बिना डिग्री के कर सकता है, और जिंदा रह के भी मर सकता है, कुंवारा रह के भी शादी कर सकता है, और शादी तो रह के ये डॉक्टर वाला रोल करके पापा को नहीं बोला था देखो मैं डॉक्टर बन गया? डॉक्टर वाला रोल करके पापा को नहीं बोला था। पापा उस टाइम वीडियोस वगैरह नहीं देखते थे। आजकल देखते हैं पापा वीडियो? आजकल भी नहीं देखते, बीच में देखते थे। अच्छा, ये पॉडकास्ट देखेंगे वो? ये पॉडकास्ट शायद देखेंगे। अच्छा। हाँ। तो आज तो फिर मैं बहुत सारी बातें करूँगा इसमें। हाँ। ठीक है। तो आपने बताया जैसे अदर चैनल पे आपने काम किया, तो वहाँ पे आपने कितना काम किया होगा? वहाँ पे भी 400-500 वीडियोस हर चैनल पे, एक साल के लिए 400-500 वीडियोस एक चैनल पे, फिर दूसरे चैनल पे फिर 200-250-300 वीडियोस उस चैनल पे भी दिए हैं, मतलब वीडियोस में काम किया है। ओके। तो आपका पहला इंटरव्यू कब हुआ था? फर्स्ट इंटरव्यू 2017 में, 3 महीना में तो वायरल हो गया था, अच्छा खासा वीडियो 50 स्टार बन गया था। तो उस टाइम लोगों ने माइक लगाना स्टार्ट कर दिया था मुंह के आगे। उस 2017 के टाइम पे और कितने कॉमेडियन थे अपने राजस्थान में जो उस टाइम अच्छे लेवल पे थे? अच्छे लेवल पे थे। मतलब आप किन से इंस्पायर हुए थे? मैं इंस्पायर का तो नहीं कह सकता कि मैं किसी को देख के इंस्पायर हुआ। मेरा खुद का मन था कि मैं ये वीडियोस वगैरह में आऊँ। मैं वीडियो देखता था यूट्यूब पे डालने का क्या सिस्टम है, अगर मैं अपना वीडियो शूट करूँ और यूट्यूब पे डालूँ तो क्या, तो उसकी जानकारी लेने के बाद ही मैं आया, मैं किसी से इंस्पायर होके नहीं आया। तो
धीरे धीरे काम चालू कर ही दिया था। आपके दिमाग में ये आइडिया कैसे आता है स्क्रिप्ट के, किस टाइप टॉपिक पे वीडियो बनाना है? ट्रेंडिंग टॉपिक सेलेक्ट करते हो या ऐसे ही कुछ मारवाड़ी या कुछ? आइडिया की बात करें तो ये शायद मेरे अंदर गॉड गिफ्ट है कि मैं हर पॉइंट के ऊपर वीडियो शूट कर लेता हूँ। अगर मेरे को किसी चीज़ का एक पॉइंट भी मिलता है तो मैं उसके ऊपर वीडियो शूट करके डाल देता हूँ। तो उसका नहीं कह सकते। और स्टोरी का यही रहता है। अगर मैं कहीं जाता हूँ हर किसी चीज़ को ऑब्जर्व करता हूँ, किसी आदमी को ऑब्जर्व करता हूँ या कटे जान भी देखूँ कि हाँ भाई वो कहीं कर रही है, तो उन मत मैं वीडियो अच्छो लेवल पर शूट कर सकूँ। तो आपने जैसे बताया मैंने 5-6 शादियां कर ली, तो उस पे इसने इतनी क्या स्क्रिप्ट बना दिया आपने? ऐसा क्या रहा तो 5-6 वीडियो बनाने पड़े? शादियां राजस्थान में क्या है ना, एक कंवारा की थीम है। सबसे बड़ी राजस्थानी भाइयों की एक ही प्रॉब्लम है कि यहाँ लुगाई नहीं मिल रही है। तो आ चीज हुई मैं भुगत रही हो तो मैं क्यों मैं ही रांडियो और दूजे ही रांडिया तो मैं भी यारी गाता गाई साहब यारो जो मन रो दुखड़ो नहीं बे हमेशा जको आदमी तकियो लेंस होबे मैं जका तकिया लेंस होवे नहीं वियारी कहानी बताई बिन मैंने। तो कहानी बताई तो जका कंवारा नहीं तो वे ये चीज तो सोची थी कि एक बात तो है बांडारी मौज है तो बे दुख नहीं देखता माइनू दुख हो तो यार लुगाई नहीं है, लेकिन मारे वीडियोस देखनो के तो यार भली लुगाई भली नहीं है लेकिन बांडारी मौज है। आ तो पक्की है बिना खाया कटी कटी जा सके और भी खासी चीजें हैं जो लुगाई रहे बिना हो सके जगह इन वास्ते बांडारी मौज बताई मैं बिन मैंने। अच्छा लगा लोगों ने वीडियो। सभी एक ही टॉपिक पे बातें थी, अलग अलग थे मतलब उनकी आपने ऐसा भी बताया कि शादी करने के बाद नुकसान क्या है? नहीं, शादी करने के बाद नुकसान तो है नहीं। लुगाई चाहिए बस, लूली लंगड़ी हो, काणी हो, बैरी हो, कम बाल वाली हो, नहीं बाल हो तो ही चली, लुगाई होनी चाहिए, जिंदा होनी चाहिए बस, और कुछ नहीं। दूसरा नेगेटिविटी तो है ही नहीं, बस आदमी को लुगाई चाहिए। शादी करनी चाहिए? शादी मैंने अब कर ली है तो वो वीडियो लुगाई दे के मैं नहीं बोलूँ, एड़ा मत पूछो यार मारे। अबे मैं अभी हुई है मेरी शादी, कोई दिक्कत शादी करनी चाहिए, शादी करनी चाहिए और पत्नी की बात माननी चाहिए। ये वीडियोस रिकॉर्ड हो रहा नहीं? हाँ, तो शादी करनी चाहिए, पत्नी की बात माननी चाहिए। मेरे दादाजी ने कहा है कि घर से बाहर निकलो तो माँ के पाँव छू के निकला करो। और उसके बाद दादाजी एक्सपायर हो गए। दादाजी ये नहीं कह के गए थे कि माँ के पैर छू के निकला करो या अपनी बच्चों की माँ के पैर छू के निकला करो। ये कंफ्यूजन में हूँ तो इसलिए मैं अपनी बच्चों की माँ के पैर छू के घर से निकलता हूँ। दिन बहुत अच्छा जाता है। आपकी लड़ाई नहीं होती? लड़ाई तो मैं माफी मांग लूँ, हाथों हाथ पग पकड़ लूँ। अच्छा। कमरे में कोई कुछ नहीं देखता है, हाथों हाथ पग पकड़ लो, बात खत्म। ओके, तो पकड़े हैं कभी आपने? पूछो ही मत, अब ये सारे वीडियो जाएंगे वहां पे तो पकड़ लिया, ऐसा कुछ नहीं। ओके, चलो ठीक है। तो मान लो कभी नाराज हो जाए तो कैसे मनाते हो? नाराज मेरी वाइफ होती नहीं है, हो भी जाती है तो मान जाती है खुद ही। बहुत अच्छी है मेरी वाइफ। अच्छा, वो क्या करते हैं? वो पढ़ाई करते हैं। अच्छा, अभी पढ़ाई कर रहे हैं। ठीक है। वो टीचर बनने की पढ़ाई कर रहे हैं, शायद टीचर बनेंगे वो। वैसे टीचर हैं मेरे वो। आपके वाइफ के लिए कुछ दो बातें? दो कहीं मैं तो बोलूँ नहीं, चुप हूँ। वाइफ रा नाम है तो कि बोल ही नहीं सकूँ। जट वाइफ रा नाम है बट बात करता हूँ। वीडियो देख यार लुगाई समझा के रहो। लुगाई का सवाल मत पूछो थे, मैंने घरे जानो है। आपने 9 शादियां की है तो बात होनी। 9 शादियां वीडियो में की है, ओरिजिनल में करन देख लो। अगर कि नहीं भुगतान हो तो आपकी हो रही है सर शादी? हाँ, मेरी बचपन में हो गई। अच्छा, बचपन में हो गई थी, मतलब 12th क्लास में हो गई। तब तो आदत पड़ गई होगी आपको। तो इसलिए पूछ रहा हूँ, इसी आप समझ रहे हो मैं क्यों पूछ रहा हूँ? हाँ, तभी तो। आप अगर कंवारे होते तो ये बातें नहीं करते। तो पंकज भाई, अपना जैसे डेली रूटीन क्या रहता है आपका? क्या करते हो पूरे दिन? पूरे दिन मौज मस्ती और सुख ढूंढता हूँ। अच्छा। हाँ, सुख को ढूंढ लेना चाहिए। अगर आदमी के पास कोई काम नहीं है तो केवल सुख को ढूंढो। अच्छे लोगों से बातें करो, फैमिली के साथ रहो। और मैं तुम्हारा लोगों के साथ रहूँ तो सुखी रहूँ। बिल्कुल, मैं तो कहूँ सुख को ढूंढ लेना चाहिए अगर आदमी। तो रूटीन ये है कि सुबह उठना, खाना पीना रहता है, और अगर शूट होता है तो फिर तो पूरा दिन शूटिंग पे चला जाता है, तो पता ही नहीं चलता है कब हम उठे थे और कब वापस आके सो गए, शूटिंग का जब रहता है। और अदरवाइज जिस दिन शूटिंग नहीं रहती है तो उस दिन थोड़ा बहुत फ़ोन यूज़ कर लेते हैं, और अदरवाइज कुछ ज़्यादा टाइम मिलता है तो घूमने चले जाते हैं कहीं। अच्छा, मूवी वगैरह देखने जाते हो? मूवी वगैरह देखने तो जाते हैं, बट ये शौक नहीं है कि भाई मूवी देखना जरूरी है। बस हाँ, चले जाते हैं, कोई बढ़िया पिक्चर आई ऐसा हालो हैंग गणा देखने तो चले जाते हैं दोस्तों के साथ देखने। अच्छा, आपकी लाइफ में मतलब ऐसा कोई इंसिडेंट हुआ है जहाँ पे आप सैड मोमेंट हुआ हो, ऐसा कुछ आपको यादगार हो? सैड मोमेंट यादगार ऐसे बहुत से सैड मोमेंट ये हुए हैं कि मैं वीडियोस बनाता हूँ, हंसाने के लिए बनाता हूँ लोगों के, और मैं अपने मन में जो सबसे पहली बात तो ये है कि कलाकार होना बड़ी बात नहीं है, अच्छा कलाकार और अच्छा आदमी होना बहुत बड़ी बात है। तो मैं अपने आप में तो मैं खुद को मैं ही जान सकता हूँ, मेरे को अंदर घुस के कोई नहीं जान सकता। तो मैं केवल लोगों को हंसाने का काम करता हूँ, फिर भी लोग नेगेटिव कमेंट्स करते हैं और गालियाँ देते हैं या
तरक्की से जलते हैं, टांग खिंचाई करते हैं, तो थोड़ा गुस्सा आता है, थोड़ा सैड होता हूँ उस चीज़ को लेके कि यार ये क्यों करते हैं, मैं तो केवल अच्छा काम करता हूँ, हंसा नहीं। फिर मन में आता है लोग तो भगवान को भी गालियाँ देते हैं। हाँ। तो मैंने कहा ऐसी तैसी करवाओ, नेगेटिव कमेंट करो, चाहे कुछ भी करो, मैं तो यूं झाल हूँ और वैजू कर लो। चलो ये तो सैड मोमेंट हो गए। अब कुछ सरप्राइजिंग मोमेंट, जैसे आप कुछ इवेंट करने जाते हैं, बहुत सारी जगह आपने गए होंगे, तो वहां पे कुछ ऐसा क्रिएट हो गया यार, आप सोचे नहीं होंगे वैसा? एक बार का किस्सा सुनाता हूँ मैं आपको। बाड़मेर का एक इवेंट था जहाँ पे टिकट शो था, जहाँ शायद लोगों ने एक टाउन हॉल में जो इवेंट था, टाउन हॉल में कम पैसों की टिकट थी, वहाँ पे शायद 300-400 लोगों की टिकट थी और वहाँ पे क्राउड बहुत ज़्यादा हो गया था। अच्छा। तो वो क्राउड ब्लैक में टिकट बेचने स्टार्ट कर दिए थे उन्होंने। अच्छा। ब्लैक में टिकट ज़्यादा पैसे के बेच दिए थे और अंदर जगह नहीं थी टाउन हॉल में। तो मेरे वहाँ पहुँचने से पहले मेरे खिलाफ नारे लगने चालू हो गए थे, पंकज शर्मा हाय हाय, बहिष्कार किया जाए इसका। आपको पता नहीं था? मेरे को 4 बजे मैं लाइव देख रहा था किसी का। अच्छा। रास्ते में था, मैं बाड़मेर जा रहा था, लाइव देखा। मैंने कहा ये क्या हो रहा है, मैं ये मेरा ही है क्या? पता चला हाँ मेरा ही है। लोग गालियां दे रहे थे, हो हल्ला कर रहे थे, क्योंकि उनको टिकट्स नहीं मिले थे अंदर जाने के लिए। लेकिन एक बहाना मिल गया था कि कैसे ना कैसे करके इसके खिलाफ नारे लगाए जाए। नारेबाजी होने की वजह से बहुत ज्यादा क्राउड हो गया वहाँ पे, तो होटल्स वगैरह में भी भीड़ हो गई जहाँ पे मैं रुका हुआ था। ऐसे करके न्यूज वाले भी आए। तो फिर उसके बाद भाई साहब आंसू गैस के गोले की गाड़ी खड़ी थी वहाँ पे, पुलिस वाले खड़े थे। एक पुलिस वाले थे, उन्होंने मेरे को बोला था कि मैं सोच रहा था सलमान खान आएगा, पर तू गाड़ी में से निकला छोटा सा। वो मारवाड़ी वीडियोज नहीं देखते थे, वो बोला क्या करता है? मैं कहा साहब मैं वीडियोस बनाता हूँ। तेरे को पता है मैं घर पे सो रहा था यार, इतनी भीड़ हो गई। मैं कहा साहब आपको तो फांसू जतरूं, अब वापस चला जाएगा तो लोग टाउन हॉल में आग लगा देंगे। और बोला कि 20 मिनट दे रहा हूँ तेरे को, 20 मिनट स्टेज पे रहना है, उसके बाद जितना हो जल्दी हो सके निकलना है। अच्छा। 20-25 किलोमीटर मेरे को साहब बाहर छोड़ने आए थे और बोला था देवता तू जा तू। तो ये एक अच्छा मोमेंट था कि लोग नेगेटिव थे, लेकिन कहीं ना कहीं क्रेज जो था वो मुझे बहुत अच्छा लगा। और इतना सारा प्यार भाई साहब क्या बताऊं। लोग ये नहीं पता चलता, जो नेगेटिव कमेंट्स करते हैं वो आदमी मिलते नहीं है बस। हाँ। जो नेगेटिव कमेंट करेंगे ना, इस वीडियो के नीचे भी नेगेटिव कमेंट आएंगे तो वो आदमी मिलेंगे कभी नहीं। मिलेंगे सारे अच्छे लोग, वो सेल्फी लेने मिलेंगे, पता नहीं चलेगा वो पता नहीं। वो जो शायद मेरे हिसाब से वो भी हो सकते हैं जो नेगेटिव कमेंट करने के बाद अरे भाई क्या हाल है वो कहा जाता है ना कि तुम्हारे मतलब मारने की साजिश चल रही थी, और जब हम एंटर हुए तो ये कहा था यार अभी बस तेरी बातें कर रहे थे। बहुत लंबी उम्र है, बहुत लंबी उम्र है। सही है। ये तो जैसे अपने राजस्थान की बात हो गई। हाँ। अब जैसे राजस्थान के बाहर भी आप इवेंट करते हो, तो वहां पे भी कुछ ऐसा क्रिएट हुआ होगा? हाँ, हैदराबाद, बेंगलोर, पूना, चेन्नई, वहाँ राजस्थानी भाई जो रहते हैं उनका इतना अटूट प्रेम, उनका मैं कंपेयर नहीं कर सकता, कंपेयर तो नहीं करना चाहता, लेकिन मैं एक बात कहता हूँ जो यहाँ रह रहे हैं, क्या नहीं कि गर्री मुर्गी दाल बराबर, तो गर्री मुर्गी अटे तो बहुत कम पेट है, लेकिन बटक यार बाद महीने जो अदर राके और जो अपनायत ओरिजिनल जो अपनायत है, जो राजस्थान की जो कहावत है कि भाई अपनायत का शहर है, वो ओरिजिनल अपनायत आपको वहाँ देखने को मिलेगी। जो साउथ साइड जो राजस्थानी भाई रहते हैं वो वीडियोस देखते हैं, खुश होते हैं, बहुत प्यार देते हैं, बहुत अच्छे से रखते हैं, वो नेगेटिव कमेंट्स नहीं करते, वो अच्छा। एक किस्सा सुना था, वो हैदराबाद का था या बेंगलोर का था? हैदराबाद का था। अच्छा, हैदराबाद में जबरदस्त क्राउड था और एयरपोर्ट से लेके मेरे को ऐसा फील हो रहा था कि मैं प्रधानमंत्री हूँ और मैं ये सारे एमएलए मेरे को लेने के लिए आए हैं, और मतलब वो फील ही कुछ अलग था, प्रधानमंत्री वाली फीलिंग आ रही थी। और जो रात को जो इवेंट था, मैं आंखें खोल के ये सोच लो सपना था शायद वो, इतना सारा क्राउड हैदराबाद में जो राजस्थानी भाइयों का था वो मैंने पहली बार देखा। वहां पे भी टिकट शो था और लोग पैसे देकर देखने के लिए आए थे, तो सोचो मैंने तो अपने आप को भगवान मान लिया था उस दिन। तो मैंने कहा, और लेकिन ये लोगों का प्यार है सर, बहुत प्यार करते हैं लोग मेरे से। आप किसी भी इवेंट में अगर जाते हैं तो आपका शुरुआत कैसे करते हैं वहां पे जाके? शुरुआत तो यहाँ कैसे की थी ऐसे ही शुरुआत कर देते हैं। मेरे हाथ में माइक आने के बाद मेरे अंदर भूत घुस जाता है। एक बार आदमी माइक हाथ में दे देगा तो फिर उसके बाद मैं ऑडियंस को हंसाए बिना नहीं छोड़ूंगा। ये अपना स्टेज है। हाँ। और अपने सामने ऑडियंस बैठी है। हाँ। चलिए तो सर ऐसा है कि ऑडियंस में हम उठाना चालू कर देते हैं। हाँ। ऑडियंस में से इसलिए उठाना स्टार्ट कर देते हैं कि ऑडियंस में से मेरे बहुत से लाइव हैं जो लोगों ने देख रखे हैं। मैंने आपके भी वीडियोस देखे हैं। आपने पहले यहाँ पे कुछ और रखा हुआ था, यहाँ पे टेबल पे बुल, आज मैं आया हूँ तो आपने कुत्ता रख दिया। तो मैं बहुत देर से ये सोच रहा हूँ कि आपने ये कुत्ता मेरे को देख के रखा है या कुछ और कुछ सोच के रखा है। मुझे लग रहा था ये कुछ कर आएगा इस पे टॉपिक। नहीं तो मतलब ये हकीकत में मुझे देख के तो नहीं रखा ना यार, ये तो आपको क्या लगता है? नहीं मेरे को लग तो रहा था। चलो छोड़ो, इस पे बात नहीं करते, नहीं तो पता भी चल जाएगा। तो अच्छा है, चल रहा है जैसे, बहुत अच्छा है। आप भी बहुत अच्छे आदमी हो वैसे। ओके, कुछ और?
स्टेज पे बातें हो रही है वो ध्यान अच्छा, रखना। ये स्टेज पे हो रही है क्या? ये स्टेज है। स्टेज पर स्टेज ऐसा पे है। आप हो, लाइव शो कर रहे हो, स्टेज पर क्या बातें रहेगी उस टाइम? स्टेज पर हैं तो ऐसी बात है कि सबसे पहले तो महेंद्र भैया के लिए बहुत जोरदार तालियां, क्योंकि महेंद्र भैया की वजह से आज मैं इस प्रोग्राम में एकत्रित। एक बार जोरदार तालियां बजा दीजिए। हाँ, अब मैं 500 रुपये ले लूंगा महेंद्र भैया से। इन्होंने कहा था मेरे लिए अगर तालियां बजवा दोगे आप स्टेज पे तो मैं आपको 500 रुपये दूंगा। तो Okay. ये सारी चीज़ें स्टेज की हैं, तो आप इसको दिल पे ना लें। हम्म। बाकी महेंद्र भैया आदमी बहुत बढ़िया है, कैसे? बहुत बढ़िया आदमी है। आपको जोधपुर कैसे से लगा? जयपुर बुलवा लिया। ये सही बात कही आपने। रात को मैंने मैसेज किया, भैया पॉडकास्ट करते हैं साहब, रिप्लाई आता है चलो कर लो, आ जाओ पॉडकास्ट, आप जोधपुरी कर लेते हैं। मैंने बोला साहब यहाँ तो नहीं हो पाएगा, आपको आना तो जयपुर ही पड़ेगा, क्योंकि स्टूडियो में ही पॉडकास्ट करते हैं। हम तो सर क्या है ना, उस चीज के भूखे हैं, आमंत्रण के भूखे हैं। अगर हमें कोई आमंत्रण, मैं बांग्लादेश करना चाहूँ ब्रॉडकास्ट तो जयपुर बुलाया था मैंने। अभी चले जाओगे? अभी चला जाऊंगा बांग्लादेश, पर ये सारी चीजें कैमरे पे कर भी नहीं सकते, क्योंकि मैं आपके पास क्यों आया हूँ वो आपको पता है। आप मेरा क्यों ले रहे हो इंटरव्यू, वो भी आपको। चलो ये कैमरे के सामने की बात भी नहीं है। चलो बढ़िया है। आप कभी दुखी होते? दुखी नहीं होता। कभी ऐसा कोई मोमेंट आ गया हो जहाँ पे तो एकदम लग रहा है बिल्कुल आज खत्म है हाँ, मामला? तो बहुत कम टाइम के लिए, 1 मिनट, 1.5 मिनट, 2 मिनट के लिए, बाकी दुखी नहीं होता हूँ। नहीं, कभी कि ज्यादा पूरा दिन आपको ऐसा गया हो, आज दिन खराब हाँ, हो गया? पूरा दिन जाता है तो बीच बीच में मौज मस्ती कर लेते हैं अपने आप, हम्म। दुखी नहीं होते। कैसे मोटिवेट करते हो अपने आप? अपने आप को ये कि देखो क्या होता है, हम्म। समय एक जैसा नहीं रहता, ये तो पक्का। तो अभी जो खराब समय उसको क्यों खराब किया जाए, सही। तो ये सोच के हम क्या करते हैं, खुश रहते हैं। अभी जैसे पैसे की दिक्कत आ गई, तो पैसे की दिक्कत हर टाइम तो नहीं रही, पहले भी ऐसा हुआ है जब दिक्कत आई, लेकिन एक टाइम ऐसा भी आया जब अच्छे पैसे। तो जब खुश रहते हैं तो भगवान को याद करते हैं, तो दुख रहने पर भी भगवान को याद करो और अच्छे समय के साथ गुजारा करो। अच्छा। दुखी तो रहना नहीं है, दुख आवे तो बाद सुख होद लो। तो मैं भी सुख ढूंढ लेता हूँ और राजी रहता हूँ, मजे करता हूँ। एक चीज नोट करने वाली ये है, आप जैसे सामने बैठते हैं बातें करते हैं तो नॉर्मल वाली वॉइस रहती है आपकी। हाँ, जब आपका वीडियो देखते हैं उसमें एक अलग टाइप की टोन वॉइस रहती है, उसकी भी क्या कह रहे हैं? नागौर में एक मेडिकल है, वहाँ पे उसके कैप्सूल मिलते हैं। अच्छा। आप भी लेके आओ, आपकी वॉइस चेंज हो जाएगी। ये मैं वॉइस टोन निकालता हूँ और शायद लोगों को मेरी ये वॉइस ही पसंद आती है। मेरे तो को भी यही लगा, जोर लगाना पड़ता है कि वीडियोस के अंदर मैं बोलूं ए काका कहीं हाल है, तो उसके लिए मेरे को बहुत मेहनत कर, ऐसा नहीं है, लैंग्वेज अपनी चेंज करके उस टोन में बोलना। मैं भी ये सोच रहा था भाई आपसे मिलूंगा तो वो वाली वॉइस उस टाइप की रहेगा कुछ, मिला एकदम नॉर्मल लगा यार ये क्या सीन है, मतलब वही आपका एक कैरेक्टर आप वो निभाते हो, रोल निभाते हो आप। हाँ, वीडियोस में तो निभाना पड़ता है। लगभग वीडियो में वही टोन रहती है या लगभग नहीं, सारे वीडियोस में वही टोन रहती है। नॉर्मल नहीं बोलते? नॉर्मल नहीं बोलता, नॉर्मल में तो कौन हंसी, ओके, लोगों को हंसी नहीं आएगी नॉर्मल बोलूंगा। अभी तक जितने भी आपने वीडियोस बनाए उसमें आपने कितने अपने कैरेक्टर निभाए हैं? अभी तक कितने रोल निभाए हैं? बहुत सारे रोल निभाए हैं, गिन भी नहीं सकता। बोल रहा हूँ ना, 6 बार तो मरा हूँ, 6 बार दूल्हा बना। चलो आप लोगों से मिलते हैं तो वो लोग आपको किस किस नाम से जानते हैं? पपिया नाम से। फिर मैंने थोड़ा अपग्रेड किया, पेप्स नाम किया मेरा, इंग्लिश नेम पपिया, पेप्स। और बस 2 नाम ऐसे हिट हुए जो पहले तो पपिया नाम से, बच्चे मेरे को जितने भी मिलेंगे वो पपिया नाम से, ए पपिया कहीं हाल है, या पपिया। वो पपिया तो दिल को छू जाती है ये बात के, मतलब ये बच्चे मेरा वीडियो देखते हैं और ये मेरे को पपिया बोलते हैं। दूसरा मैंने थोड़ा अपग्रेड करने के किया तो लोगों ने मेरे को बोले यार पपिया कहते हैं, कहीं जाता हूँ तो कहीं, तो फिर मैंने थोड़ा अपग्रेड डाला तो मैंने पेप्स नाम, तो वो भी बहुत लोगों को अच्छा लगा, पेप्स। तो लोग मेरे को पेप्स भी कहना स्टार्ट कर दिए, लोग मेरे को पेप्स भी कहते हैं। तो ये पपिया आपका नाम किसने रखा, क्यों रखा? खुद ने, मैंने खुद ने ये नाम रखा था। मैंने इस पर रिसर्च की थी, एक दिन के लिए, एक रात के लिए रिसर्च की थी। आइडिया कैसे है आप? आइडिया ये आया था, मैंने 3-4 नाम रखे के देखे थे कि ये सही रहेगा, ये सही रहेगा, ये सही रहेगा, फिर नहीं, मैंने कहा ये सही रहेगा। तो उसके बाद से पंकज शर्मा पपिया बन गया था, सॉरी सर। तो उस बाद से पपिया, फिर पपिया हिट हो गया। पपिया का रोल क्या है? पपिया किस टाइप का कैरेक्टर है? मतलब पपिया मीन्स क्या कह सकते हैं, आपके माइंड में क्या आ रहा है? ऐसे थोड़ा सा हरामी टाइप। हाँ वही लग रहा है, तो बस सोचने की, लड़कियों को छेड़ना, अरे पूछो मत। बाकी हरामी टाइप तो नहीं कह सकते है, तो इससे भी ऊपर का मामला, पर हरामी तक रुक सकते हैं। हाँ ठीक है कि यहाँ तक अपन सहन कर सकते हैं। पपिया का क्या रोल रहता है वीडियोस में? क्या करता है पपिया? पपिया लड़ाने का काम, भिड़काने का काम, और लड़कियों से मार खाने का काम। लड़कियों से मार खाने का मतलब ये रहता है कि
गलत काम करने पर आदमी जूते खाता है, हाँ ये लोगों तक समझ में जाता है। अगर जो समझदार होता है वो तो ये समझता है, जो नहीं समझदार होता है वो ये सोचता है कि साला लड़कियों को छेड़ता है, यहाँ तक होता है। अगर जो समझदार होता है वो ये सोचता है कि वीडियो के माध्यम से ये पता लग रहा है कि जो गलत काम करेगा वो जूते खाएगा। मैं हर वीडियोस में जूते खाता हूँ क्योंकि मैं सारे वीडियोस में गलत काम कर रहा हूँ। दूसरा ये होता है कि अगर मैं अच्छी अच्छी बातें करूं, भाई लोगों, जितने भी देशवासी हैं, जितने भी राजस्थानी भाई हैं, अपने घर के आगे साफ सफाई रखें, पेड़ उगाएं, मेरे को कोई नहीं देखेगा। हैं भाई लोगों, बारिश आ रही है, नहाए नहीं, गंदा पानी है, पटाखे नहीं चलाएं, होली पे कलर से नहीं खेलें, पतंग नहीं उड़ाएं राखी पे, ये सारी बातें मेरे को कोई नहीं देखेगा। तो कुछ ना कुछ तुकबंदी करके मैं लोगों को हंसाने का काम करता हूँ। तो समझदार तो समझ जाता है, नहीं समझते हैं वो लोग कमेंट भी करते हैं। ओके तो आपको जैसे हमने काफी वीडियोस में देखा है आपने चड्डे में रहते हो, उसका क्या रीजन है? चड्डे का रीजन ये है कि जिसके यहाँ काम करता था, मैंने उनको बोला था भाई कुछ चटक मटक कपड़े दो, तो उनकी मीटिंग चल रही थी तो उन्होंने मेरे को चड्डा दे दिया कि ये भाई मेरा वाला चड्डा है, ये ले जा। और उस चड्डे पे मैंने चड्डा चोरी, चड्डे के 2 टुकड़े, चड्डे पे लोन ले लिया, और चड्डे के नाड़े पे वीडियो, ऐसे करके चड्डे पे भी मैंने 10-12 वीडियो। और चड्डे की रेट मेरी 5 लाख रुपए कर दी मैंने उस चड्डे की। 150 रुपए का चड्डे की रेट 5 लाख। शेयर मार्केट में बस लगा दिया था? शेयर मार्केट में लग गया था। लोग मेरे से बोलते थे भाई वो चड्डा कहाँ है तेरा जो 5 लाख का है। ओके तो इस पे तो आपने एक गाना भी लिखा है? हाँ गाना, गाने में रोल है इसका मतलब? हाँ, ल्यादो रे ल्यादो सोना बाबू ल्यादो, पपियो कंवारो फिरे चड्डा में, अब तो पैंट सिला दो, ल्यादो रे ल्यादो हमारे सोना बाबू ल्यादो। हाँ तभी ये चड्डे ज्यादा वायरल हो गया, और ये ज्यादा वायरल हो गया। 5 लाख से 10 लाख हो गया होगा? नहीं 100 मिलियन, 100 चड्डे की रेट चड्डे की रेट 5 से 10 लाख हो गई। गाना बहुत हिट रहा था आपका। हाँ, गांव में बहुत प्यार मिला इसको। 100 मिलियन 100 मिलियन है आज सोना बाबू। मैंने खुद ने गाया और आपने गाया? हाँ तो वो राग में एक बार इसमें गाना, वो राग में ल्यादो रे ल्यादो मारे सोना बाबू ल्यादो, अरे पपियो कंवारो फिरे चड्डा में, अब तो पैंट सिला दो, पपियो कंवारो फिरे चड्डा में, अब तो पैंट सिला दो, अरे ल्यादो रे ल्यादो मारे सोना बाबू ल्यादो। बहुत ही प्यारा गाना है, बहुत ही मतलब आपने गाना लिख के दिया, उसका क्या रिएक्शन था ये वीडियो अपलोड होने के बाद, ये गाना बनने के बाद? गाना बनने के बाद हमने जब सुना था गाने को तो भाई साहब, स्क्रिप्ट आपकी थी, गाया आपने? सब मेरा। हाँ रिकॉर्डिंग दूसरों ने की थी, शूट हाँ, दूसरों ने किया था, लिखा था मैंने और एक हमारे साथ राइटर भी थे, उनके साथ सपोर्ट से लिखा था। और फिर उनके बाद म्यूजिक दिया था कि रेडी होके जैसे अपलोड किया, पहले दिन का क्या रिएक्शन था? रेडी होके नहीं, उससे पहले जब हमने ऑडियो सुन लिया था, उस रात भी मैं नहीं सो पाया था। मैंने कहा ये इतना अच्छा और ये मेरा गाना है, ये मैंने गाया है। उसके बाद तो फिर अगले दिन तो धमाका था। अगले दिन धमाका था, 1 डे 2 डे 3 डे। फिर मेरे क्या घर के पास गार्डन, मैरिज होम बहुत ज्यादा है, तो वहां बजने लगा। फिर तो रात को नींद थोड़ी आई, अपने गाना खुद बज रहा है, किसी की शादी में बज रहा है। फिर लोग टैग करने लगे, मेंशन करने लगे, पता चला वायरल नहीं धमाका हो चुका है। ट्रेंडिंग में था शायद, जबरदस्त ट्रेंडिंग में था। और ऐसे करके फिर पता चला कि यार अपन छा गए, सोना बाबू की वजह से छा गए हम। क्या बात, बहुत बढ़िया था। उसके बाद आपने कितने गाने किए? उसके बाद एक और किया था, काका लोग रांडियो के वे, और पापा की परी, पपिया हूँ प्रीत लगा, ऐसे मतलब बहुत से गाने किए मैंने। 20 गाने किए, फागन के सॉन्ग किए जो मेरे बहुत अच्छे, फुल्ला लटिया। तो आपके गाने वापिस उजागर करते हैं तो 2-2 लाइन हो जाए सभी की। पापा की परी पपिया सू प्रीत लगा ले, जिंदगी ने सफल बना ले, एक ये था। और एक ये था, काका लोग रानियों के वे, अब तू करवा दे मरो ब्याह, काका लोग काका कंवारो मर जासू, पीड़ा करवा दे मर हाथ। और एक ये था, ल्यादो ल्यादो सोना बाबू। और भी बहुत से गाने जो याद नहीं आ रहे। जो आपका फेवरेट रहा है, मतलब जो हाईएस्ट पे गए? हाईएस्ट पे तो सोना बाबू गया था, 100 मिलियन, जो कि और भी थे। और ये था, पोरने परार जोरी गुल्ला लटियों फिरती रे पोर, ये फागन था एक्चुअली। फागन सॉन्ग था कि पोरने परार जोरी गुल्ला लटियों फिरती रे, मारी ठोकर लागे जद जवान, ऐसा कुछ है। ये टोन ऐसी है आपकी? ये ऐसी है टोन। ओके ओके। आपको क्या लगता है कि आपको लोग क्यों देखते हैं? मेरे को लोग इसलिए देखते हैं शायद, मैं उस हद तक एक मारवाड़ी में क्या गैलाया करूं, उस हद तक उसमें सबसे पहली बात तो जितनी हो सकती है उतनी बेइज्जती अपनी करवाता हूँ। अच्छा। और जितना हो सकता है उतनी अपनी इंसर्ट करवा के उस रोल में रम जाता हूँ, इसलिए लोग मेरे को देखते हैं। मेरी वॉइस को लोग सुनना पसंद करते हैं इसी वजह से कि जो मैं अलग वॉइस निकालता हूँ। और मेरे जो मुंह बनाने के जो तरीके हैं, जो मैं मुंह बना के, क्या रहता है
और ज्यादा शायद बच्चे इसलिए खुश होते हैं कि मेरे को थप्पड़ पड़ते हैं, अच्छा। थप्पड़ पड़ते हैं इसलिए खुश होते हैं कि वाह यार इसको। और बहुत से लोग ऐसे हैं जिनको नहीं पता होता, नॉलेज नहीं, वो कह रहे हैं यार बेचारे को क्यों थप्पड़ पड़ रहे हैं यार, कितनी मार खाता है यार, मिलते हैं यार बहुत मार खाता है यार, हर वीडियो में मार खाता हर है ये। वीडियो में मार खाता है। तो एक ही बात है, गलत काम का गलत नतीजा। तो वीडियोस में ये शो होता है कि भाई जो गलत करेगा उसको तो थप्पड़ खाने पड़ेंगे। ओके। आपके बहुत सारे डायलॉग मार्केट में मतलब चलते रहते हैं, मतलब तो आपकी फेवरेट डायलॉग कौन कौन से हैं? फेवरेट तो नहीं कह सकते, बट बहुत सारे डायलॉग ऐसे हैं, जैसे पुदीने की चटनी चटाई नहीं जाती, मेरे जैसी लड़की पटाई नहीं जाती, मैं क्यों, मैं तो लसणरी चटनी भी चटावा, हाँ। तू तो कहीं थारी बहन ने भी पटावा। बहुत बहुत बढ़िया। जेसीबी की फुल फॉर्म क्या है? जेसीबी की फुल फॉर्म है जको करेला वो भरेला, हाँ। और जेसीबी मतलब जको खाडो करेला वही तो भरेला। सही है। और ऐसे बहुत से डायलॉग हैं जो एक दो और मेरे को खुद जिससे को रिलेट कर पाए लोग, रिलेट कि मेरे को। बहुत दिन हो गए आपको ये डायलॉग मारे मेरे हिसाब हाँ, से। ये पुराने डायलॉग हैं। हाँ तभी तो। और अरे एड़ी कहीं काकी घर में लाया मारा काको सा, एड़ी कहीं काकी घर में लाया मारा काको सा, आ तो रोज रोज ठोके, मतलब काकी मारती, आ तो रोज रोज ठोके बिन बोले ही बोके, पाची छोड़ने आ, छोड़ने मतलब वापस छोड़ गया, एड़ी कहीं काकी घर में लाया मारा काको सा, रोज ना ठोके। रोज ना ठोके। सही है। ये क्या है, जो भी लाइंस है ना, ये रियलिटी है, जो जिन पे बीतती है उनको वो लगती है। हाँ, तो मैं बीती हुई बताता हूँ, बीती हुई आप बीती सामने आ रही है। तभी तो। सही है। अच्छा, अभी जो अपना कॉमेडियन फील्ड है, इसका क्या कैरियर है आगे, करियर क्या है? राजस्थान में इतने अच्छे एक्टर हैं, हम्म। बहुत अच्छे एक्टर हैं जो अभी इन्फ्लुएंसर हैं, और उनके अंदर बहुत अच्छा टैलेंट है, तो कहीं ना कहीं वो रुक जाते हैं। अच्छी अच्छी मूवी के प्रोजेक्ट नहीं होते हैं, राजस्थानी लैंग्वेज को मान्यता नहीं है, उसकी वजह से लोग पैसा नहीं लगा पाते, और ये सोच के काम करते हैं अगर मैंने 5,000 से 10,000 रुपये अगर वीडियोस पे खर्च किया है तो कम से कम 15,000 से 20,000 वापस रिटर्न लेने की सोचते हैं। और मतलब जैसे बॉलीवुड वाले कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते किसी चीज़ में, अपना ये गिलास यहाँ पड़ा है तो कहीं ना कहीं चला गया तो चला गया, फिर शूट से मतलब रखते हैं भाई। तो और इसमें भी खर्चा, जैसे लाइटिंग का खर्चा होता है भाई, प्रॉपर तरीके से शूट नहीं करना, कोई कोई ऐसा होता है जो प्रॉपर तरीके से शूट, क्यों उसका लगता है पैसा, तो कहीं ना कहीं पैसा बचाने के चक्कर में, और गलत भी नहीं कह सकते उनको क्योंकि पैसा है भी नहीं, कोई लगाने वाला नहीं, कोई प्रोड्यूसर नहीं मिलता अच्छा राजस्थानी मूवीज में पैसा लगाना, वीडियोस पे पैसा लगाने वाला, तो इस वजह से थोड़ा कहीं ना कहीं कंटेंट में। आपको क्या लगता है ये अपने जो राजस्थानी क्रिएटर्स है, ये पीछे रहने का रीजन क्या, पिछड़ने का रीजन क्या है इनका? पिछड़ने का रीजन जो मार्केट में आए थे, ट्रेंडिंग में चले, फिर गायब भी हो गए। या इनका तो मैं कुछ नहीं कह सकता, कुछ तो जेलेसी, 50% तो ऐसी थी जो जेलेसी थी, और कोई किसी से खुश नहीं है, हाँ खुश नहीं है। अगर कोई नया क्रिएटर आता था तो उससे जलना, उसके बारे में गलत सोचना, और उनके साथ कोलैबोरेशन नहीं करना चाहिए। हाँ, दूसरा ये सोचते थे कि नहीं यार ये मेरी वजह से कमा रहा है, या ये मेरी वजह से कमा लेगा, मैं इसके वीडियो में क्यों आऊं, मैं इसके साथ फोटोज क्यों, ये मेरे साथ फोटो खिंचवाएगा, मेरे इतने फॉलोवर्स हैं, मैं इसके साथ 100 लोग सेल्फी ले रहे हैं, मेरे साथ 10 लोग ही क्यों ले रहे हैं सेल्फी। ये था प्रॉब्लम। मेरे साथ जो कलाकार काम करते थे, जो आर्टिस्ट काम करते थे, उनमें से मैं बताऊं आपको, बहुत से लोग ऐसे थे जो ये सोचते थे कि इसने तो अपना चैनल बना लिया यार, अपना क्या होगा, तो उन्होंने भी अपना चैनल बनाया। 6 महीने चला, फिर चैनल को बंद कर दिया, फिर इधर उधर भटके, फिर इधर एक दूसरे के पास गए जहाँ पे शूट किया, वहां पे भी नहीं चला, 10 जगह शूट किया, नहीं चला, उसके बाद अब वापस घर पे बैठे हैं, अब कुछ नहीं कर रहे हैं, अपनी कलाकारी खत्म कर ली उन्होंने। वही जोमेटो जो चल रहा था वो भी नहीं रहा, जोमेटो वाला काम कर लेंगे लेकिन ये वाला नहीं करेंगे। ये वाला इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि हम करेंगे तो वो कमाएगा। हालांकि ये नहीं है कि हम उनको पेमेंट नहीं देते थे, पेमेंट भी अच्छा खासा दे भाई, जोमेटो से तो ज्यादा ही देते थे। जोमेटो से तो ज्यादा ही पेमेंट देते थे, लेकिन ठीक है कर रहे हैं। जोमेटो वालों एड का पैसा भेज देना। कभी कंट्रोवर्सी हुई है आपकी बहुत सारे क्रिएटर्स के साथ? क्रिएटर्स के साथ नहीं हुई एक्चुअली। मैं कलाकार की बहुत इज्जत करता हूँ, और कलाकार मेरे लिए भगवान है, तो जो कलाकारी करता है उसको सरस्वती माता का आशीर्वाद होता है, वही कलाकारी कर सकता है, तो वो मेरे लिए भगवान है, तो उसके साथ तो कंट्रोवर्सी होना बनता ही नहीं है। और वीडियोस को लेके कंट्रोवर्सी बहुत बार हो रखी है, लोगों को गलत लगा किसी वीडियोस पे, मुकदमे भी हुए हैं। अच्छा, ये मैंने भी सुना था। आप पे मुकदमे किस वजह से हुए थे? मुकदमे ये हुए थे कि भाई बहुत से वीडियो ऐसे थे जिसमें लोगों को कुछ ऐसा लगा कि ये जेल जाके हुए आप? नहीं, जेल जाके तो आया हूँ, जेल में इवेंट करके आया हूँ जेल में। जोधपुर की सेंट्रल जेल में मैंने इवेंट किया है। ओके। हाँ, बापूजी से भी मिला हुआ हूँ। अच्छा। हाँ, बापूजी से भी प्रवचन लिए हैं मैंने, तो उस टाइम बापूजी जोधपुर की सेंट्रल जेल में ही थे।
तो अच्छे काम के लिए जेल गया हूँ, गलत काम के लिए नहीं, जेल नहीं गया, लेकिन जेल एक बार जयपुर में ही जेल काटी हुई है मैंने। क्यों? और बहुत लंबी कहानी है सर, मत सुनो। छोटा सा शॉर्ट में अगर बताना चाहो तो। हम इवेंट के लिए जयपुर आए थे। इवेंट के लिए जयपुर आए थे, तो जिस इवेंट वाले ने हमें बुलाया था, हमारे नाम से उसने टिकट्स वगैरह सेल कर लिए, बेच दिए थे, लेकिन हमें इवेंट पे नहीं बुलाया था, हमें होटल में रुकवा दिया था। अच्छा। तो उसके बाद थोड़ा सा गाली गलौज भी किया उसने हमारे साथ, तो हमने उसके साथ थोड़ी मारपीट की। तो मारपीट नहीं, बहुत कुछ किया, मारा नॉर्मल था, वो सब कुछ था। तो उनकी फैमिली की तरफ से हमारे ऊपर कोई मुकदमा वगैरह दर्ज करवा दिया गया था। तो उसमें 151 की जेल काट के गए थे। एक दिन कितने दिन? एक दिन नहीं, एक पूरी रात काट के गए थे। पुलिस वालों ने ठोका था, और अब सारी चीजें नहीं बताऊं, बस इतना कहता हूँ, पुलिस वालों ने ठोका था। रात को अंधेरे में मैं उनको दिखा नहीं, फिर सुबह कह रहे तू तो वो वीडियो बनाओ जो कोई जने, मैं साहब मैं वो कोनी उतान रात कौन दी क्यों, रात घूमो टेक टाइम तो वो याद रहा क्यों कोनी। फिर धीरे धीरे पता चल रहा, दिन हुआ तो लोगों को सामने शक्ल आई कि हाँ यार ये तो शायद वो वीडियो बनाता है, वही है। तो हम रात ठोक लियो, भली सुबह भली रात को दाल चावल आए थे भाई, जब जेल के अंदर डाल दिए थे, दाल चावल दे दिए थे हमें खाने के लिए, भाई दाल चावल खा लो। हमने कहा था भूखे मर जाएंगे लेकिन दाल चावल नहीं खाएंगे। और सुबह भूख लगी थी, मैंने साहब को कहा साहब वो रात को जो दाल चावल लाए थे वो कहाँ है? साहब ने कहा वो तो रात की बात रात गई, अब नहीं मिलेंगे दाल चावल। तो एक रात जयपुर भी जेल काटी हुई है, उसका बहुत अच्छा एक्सपीरियंस लिया मैंने। ये आपने कहीं बता रखा है? ये कहीं नहीं बता रखा है, क्या? ये फर्स्ट बार आपको बताया है, और एक बार जेल काट रखी है। ओके। एक्सपीरियंस लेना बहुत जरूरी है। कितने मुकदमे हो रखे हैं आपके? मुकदमे तो हुए थे, लेकिन सॉल आउट भी हो गए सारे। फर्जी मुकदमे जो दर्ज हुए थे उसमें सारे फर्जी थे। बहुत से लोग ऐसे हैं जो मुकदमा दर्ज कराना हुई तो एकोनिक इनका आधार कार्ड नहीं वैसे को नहीं करा सके, वो हैंग करा सके, तो जान फर्जी मुकदमा दर्ज करवा देता, उन पे कार्रवाई नहीं होती थी। पुलिस वाले जो फ़ोन करते थे, और मेरे ऊपर तो इतना तगड़ा आशीर्वाद रहा था कि मेरे पास जो फ़ोन आते थे पुलिस वाले, वो कहते थे आप टेंशन मत लेना, हमारे थाने में मुकदमा दर्ज है, आप टेंशन मत लेना, और ये साले गलत हैं, ये जो मुकदमा करवा रहे हैं ये गलत हैं आप। और हमले भी हुए हैं। हाँ, मैंने भी सुना है आपको धमकियां अटैक्स हुए हैं यहाँ पे। हाँ, वो क्यों? एक बार क्या फायरिंग, एक बार गाड़ी के कांच तोड़ दिए थे। किस रीजन से? फोटो नहीं खिंचवाएगा तो रुक। एक बार फोटो, ओए रुक, फोटो खिंचवा, मैंने पैसे देके ये नाम नहीं कमाया है। जो धमकी देते हैं उनसे ये था कि धमकी भी इस टाइप से कि हाँ भाई मतलब तू मेरे से मिल, तू मेरे साथ रहे, मैं जो बोलूँ वो कर, तू अपनी जगह दादा है, ठीक है अच्छी बात है। मैंने पैसे देके ये नाम नहीं कमाया है, मैंने मेहनत की है। मेरे पास इंडिकेटर डलवाने के बाइक पे पैसे नहीं थे जब मेरे 100 फैन थे, 150 फैन थे, तो मैंने पैसे देके तो ये नहीं किया ना, तो मैं तेरे से नहीं डरूंगा। समझ में आ गया? और है अगर ताकत तो आ जाना, फिर छाती से छाती लड़ लेंगे, मेरे को जरूरत ही नहीं इस काम की। भाई जब आदमी एक बार धक्का दे सकता है, 2 बार धक्का दे सकता है, जब ज्यादा ही ऊपर गिरे ना, तो फिर तो तू भले कितना ही बड़ा दादा हो, हम तेरे भी दादा हैं, भले कितना ही बड़ा आदमी हो ना, फिर तो फोन थोड़ा थोड़ा भरतपुर हमारा मायने। फोन आते हैं आपके बेबी? हाँ फोन आते हैं, धमकी भरे फोन। एक्चुअली क्या है ना, मेरे को एक कॉमेडियन ही है, तो उन्होंने कहा था फोन धमकी कहाँ पे आती है, मैंने कहा फोन पे आती है। हाँ। तो एक दिन फ्लाइट मोड पे करके देख। मैंने उनकी बात को माना, 10 दिन फ्लाइट मोड पे किया, किसी की धमकी नहीं आई। तो बोले यार जिस पे धमकी आती है वो केवल धमकी, जो कहते हैं बरसते हैं जो गरजते नहीं, जो गरजते हैं वो बरसते नहीं, वो वाला होता था। और जब पकड़े जाते थे धमकी देने वाले, पता चलता था कोई तो ओनर दुकान में काम करे, कोई ने डीजे लागोड़ो, कोई मिर्चा बेचे, कोई मंदिर में ठेलो लगाड़ो फिर, तो बड़ा लोग मिलता था। मैं क्या देवता, सब तरीके के लोग हैं। और इन्फ्लुएंसर जितने भी हैं, मैं उनसे ये कहना चाहता हूँ कि जी जान लगा के काम करो, बस पीछे मुड़ के मत देखो, तो बहुत आगे जाओगे। धमकी वगैरह आती रहेगी, जाती रहेगी। हाँ धमकी वमकी तो क्या, जो अगर जिसने मेहनत से नाम कमाया ना, उसको धमकी से नहीं डरने की जरूरत है। चौड़ी छाती करके लड़ लो एक बार, धमकी देने वाला भूल जाएगा किसी को धमकी देना। आप किस कॉमेडियन को देखना पसंद करते हैं? मैं किसी कॉमेडियन का नहीं कह सकता। देखते हो जिन्हें देखना पसंद करते हैं, जिन्हें आप लाइक करते हैं? पहले मैं बता रहा हूँ सर आपको, मैं पर्सनली किसी का फैन नहीं हूँ कॉमेडी का, क्योंकि मैं अपना कंटेंट पूरा अलग रखता हूँ। मैं किसी को देख के इंस्पायर नहीं हुआ कि भाई मेरे को ये करना चाहिए, और मैं खुद का। लेकिन जो कपिल शर्मा, मैं कपिल शर्मा से मिला, कपिल शर्मा के सेट पे गया, 8 से 9 घंटे में उनके सेट पे था। तो ये टीवी में देख के तो मैं ये कहता था कि मतलब ये तो नॉर्मल मैं भी कर सकता हूँ, लेकिन मेरे को रियल जो मेहनत है
कपिल शर्मा जो रियल मेहनत करता है 8 घंटे 9 घंटे बोलना और रेगुलर बोलना ऑडियंस को, हालांकि उनकी बहुत अच्छी टीम और बड़ी टीम है, उनको सबको मैनेज करना और 8-9 घंटे मेहनत करना, रेगुलर मेहनत करना, सब जितने भी आर्टिस्ट हैं, उसके बाद तो उनको सल्यूट किया और उनका फैन हो गया। उनका फैन मीन्स उनका काम का फैन हो गया। मैं उनके काम का फैन हो गया कि यार बहुत मेहनत करते हैं, बहुत मेहनत करने के बाद ऑडियंस तक वो बात पहुंचती है, तब पूरी दुनिया हंसती है। ऐसा नहीं है कि हाँ कैमरे लगा दिया और ये मैं भी कर सकता हूँ, वो मैं भी कर सकता हूँ। बहुत तगड़ा और बहुत जबरदस्त मैनेजमेंट का काम है, उसके बाद वो स्टार बने हैं। अपने राजस्थान में जिन्हें आप पसंद करते हैं? पंकज शर्मा। बता आपको दियो। हाँ, तो मैं अपने आप को पसंद करता हूँ। ओके, बन्नू पंकू, ये हाँ, बहुत अच्छे आर्टिस्ट है, कह रहा हूँ ना। बनवारी भाई साहब हैं, पंकू भैया हैं, हमारे भाई साहब लिच्छू जी मारवाड़ी हैं, और रॉकी भैया हैं, सुनील मारा कुमावत है, सुनील कुमावत अंजी दादा है, एक काका जी हैं। तो ये इन्फ्लुएंसर सब बहुत खुश है। राजीव रबिया भैया हैं, और मुरारी लाल जी हैं मेरे। मुरारी लाल जी तो मेरे से पहले आए हुए। ऐसे बहुत से कॉमेडियन हैं। तो मैं ये चाहता हूँ, ये मेरा परिवार है, इसमें मेरे को ये दिखता है कि हाँ ये बंदे ऐसे हैं जो कोई ना कोई मिलता है तो ये ऐसे क्लासमेट्स लगते हैं। हाँ, एक ही क्लास के हैं। ऐसा लगता है कि हम एक ही साथ हैं, तो बहुत अच्छा लगता है। विकल्प भैया हैं, विकल्प मेहता जो कि अभी अक्षय कुमार करते हैं, वो भी कपिल शर्मा शो में, और वो हमारे राजस्थान के और बहुत ही गुड आदमी है विकल्प भैया। ऐसा बताऊं आपको कि हमारी जो मित्रता है, आज 6-7 साल पुरानी मित्रता है, लेकिन आपको विकल्प भैया से मिलने के बाद कभी ऐसा नहीं लगेगा कि मैं किसी बड़े सेलिब्रिटी से मिल रहा हूँ। मेरे को तो ऐसा लगता है हमेशा मैं बड़े भैया से मिल रहा हूँ, और बहुत आदर सम्मान है। मतलब अपने राजस्थान के अगर जो म्यूजिशियन पे बात करते हैं तो किसे पसंद करते हैं म्यूजिशियन में? गाने तो देखा जाए तो भाई साहब के सुनता हूँ, छोटू सिंह जी रावणा के, तो छोटसा के, परमेन भाई का फैन हूँ, और भी ऐसे बहुत से सिंगर हैं जिनको सुनना पसंद करता हूँ, जिनके गाड़ी में गाने बजते हैं, और है म्यूजिशियन ऐसे बहुत। किसके साथ काम करना पसंद करोगे अगर आप करना चाहिए, किसी कोई प्रोजेक्ट पे काम करना है? कोई प्रोजेक्ट पे काम करना तो मना किसी को करता नहीं हूँ। नहीं, आपका सपना हो उनके साथ करना है काम? सपना तो नहीं हो सकता। एक बार का जैसे एक प्रोजेक्ट करना हो? नहीं, ऐसे तो सपने कर लिए हैं। जो पसंद है, जिनको मैं पसंद करता हूँ, वो सारे सपने पूरे कर चुका हूँ। उनके साथ काम कर चुका हूँ, उनके गाने पे मैं गाने बना चुका हूँ खुद। तो ये सारे सपने तो हो चुके हैं पूरे। छोटू सिंह जी के साथ काम? हाँ, भाई साहब के गाने पे मैंने काम कर लिया है। मेरे मेहंदी का जो गाना है वो मेरे चैनल पे है, और भी हमारी तो अजीज मित्रता है वैसे। सही है। आपके कोई ड्रीम्स जो आपने अचीव किए हो, जिनसे आपको खुशी मिली हो? मेरा ये था, ड्रीम था, सबसे पहले तो ड्रीम था कि मेरा खुद का एक बंगला हो। ये बात मैंने कहीं नहीं बताई है जो आपको बताने जा रहा हूँ आज, और सोशल मीडिया पे भी नहीं बताई है। सबसे पहली बात तो ये थी कि मुझे ये था कि मैं एक अपना बड़ा घर खरीदूं, मकान नहीं बल्कि बंगला खरीदूं। तो मैंने अपना बंगला बनवा लिया है। कहीं जोधपुर में? जोधपुर में। बुलाओगे हमें? जरूर बुलाएंगे। तो कितने गज में बनाया है वो? है मतलब मकान से थोड़ा बड़ा है, 2-3 मकान के बराबर शायद एक है। तो अभी भी उसको भी और चेंज करने का मूड है। तो अभी ये प्लान है कि भाई बंगला थोड़ा दूर बना लिया घर से, तो अब घर के पास बनाने का प्लान है। और जो बंगले का जो वो होता है वो सपना पूरा हो गया है। ये सपना था 4 व्हीलर की गाड़ी रहे मेरे पास, एक गाड़ी रहे भाई। गाड़ी, बंगला, मकान यही रहता है एक सपना। तो वो गाड़ी मेरे पास है। जब मैं 21 साल का हुआ था, लौंडा जवान हुआ था, तब से 4 व्हीलर में घूम रहा है। तो ये भी है। और तीसरा सपना रहता है कि एक बार जिंदगी में ब्याह हो जाए, और वो ब्याह वाला मुर्गो मारे उतर को। तो वो शादी मैंने कर ली है, 6 महीने हुए हैं मेरे को। अरेंज मैरिज या लव मैरिज? नहीं, अरेंज मैरिज, प्योर अरेंज मैरिज। लव मैरिज नहीं, प्योर अरेंज मैरिज। एक तो अरेंज मैरिज होती है और एक होती है प्योर अरेंज मैरिज। तो मैंने प्योर वाली अरेंज मैरिज की है, माता पिता के आशीर्वाद से, घर परिवार वालों के आशीर्वाद से, और शादीशुदा जीवन सुखी में चल रहा है। इसके अलावा और सपना जो बाकी अचीवमेंट कर लिया है या बाकी भी है? अभी कोई बड़ा कुछ देख रहे हो, सोच? बहुत सी चीजें ऐसी हैं जो मैं केवल आपको बता रहा हूँ, मन की, दिल की इच्छा से निकल रही है। वही चाह रहा हूँ मैं चाहता हूँ कि मैं जैसे हंसा रहा हूँ लोगों को, तो राजस्थान में हंसने वाले तो है तो आदमी। तो शायद मैं मुंबई में लोगों को हंसाऊंगा, चाहे मैं हिंदी के लोगों को हंसाऊंगा, जिसको हिंदी आती है वो भी तो आदमी है। तो इतना तो ये और कॉन्फिडेंस नहीं है, ये बिल्कुल प्योर कॉन्फिडेंस है, मैं हंसा सकता हूँ लोगों को। तो कहीं ना कहीं मन में ये रहता है कि मैं और ज्यादा काम करूँ, बड़े लोगों को, बड़े प्रोजेक्ट पे काम करूँ। हालांकि मैंने बड़े प्रोजेक्ट पे काम भी किया है, अच्छे लेवल का काम किया। राजस्थान में भी मेरा एक वेब सीरीज आई। वो मैं यही पूछने वाला था, आपने मूवीज एंड वेब सीरीज में कितने प्रोजेक्ट कर लिए?
मैंने मूवीज एक तो मैंने भोजपुरी मूवी भी की है। अच्छा। एक भोजपुरी मूवी बहुत अच्छा वो था मेरा, भोजपुरी मूवी का मेरे को ऑफर मिला था और छोटा सा डायलॉग था, मेरा एक फ्रेंड का वो था जिसमें भोजपुरी डायलॉग थे। तो मैंने कहा यार ये भोजपुरी डायलॉग्स होंगे कि नहीं होंगे, स्क्रिप्ट भेजी तो मैंने रात रात भोजपुरी पढ़ी, तो उसमें एक डायलॉग था मेरा जो मेरे को अभी भी याद है। अच्छा तो तुम लोग क्यारान के घर वालन में तो है, तो सुनी वो लोग यहाँ नहीं थे और वो लोग कहाँ हैं हम तोहार को कबू ना बताई। उसके बाद मेरे को मार दिया जाता है। तो ये मेरा डायलॉग था। अच्छा, हिंदी में मतलब क्या रहेगा कि अच्छा तो तुम लोग क्यारा के घर वालों में से हो। अच्छा वो कहाँ है वो मुझे नहीं पता, और मुझे पता है वो मैं आपको कभी नहीं बताऊंगा। ये हिंदी में था, लेकिन मैंने बहुत प्रॉपरली तरीके से भोजपुरी में कन्वर्ट करके सारे डायलॉग्स किए थे। तो मेरे को ये लगा था कि अपन तो भोजपुरी भी कर सकते हैं। तो ये कॉन्फिडेंस आ गया था भोजपुरी करके। उसके बाद मैंने राजस्थान में सरपंच वेब सीरीज जो स्टेज ऐप पे है, और अभी मेरी नेक्स्ट मंथ औकारा आने वाली है, एक बहुत ही अच्छी मूवी आने वाली है। अच्छा। मेरे हिसाब से बॉलीवुड लेवल का वेब सीरीज है या मूवी है? मूवी जो कि हाँ। क्या रोल है उसमें आपका? मैं वही 4 दोस्त हैं, तो उसमें से एक दोस्त मैं हूँ, लीड रोल है मेरा। और पूरी मूवी फनी मूवी है जिसमें कोई फार्म हाउस पे चले जाते हैं, जैसे एक दोस्त ने भूतनी लाग जावे। स्टोरी में बताऊंगा नहीं पूरी, जाके थोड़ी बहुत बताओ ताकि लोगों को इंटरेस्ट न्यू जगह क्या भाई साहब, पूरी पिक्चर में हमारे फाटन हाथ में आईडी है। हकीकत बताऊं तो डरिया ही डरिया भलो करने गया कटई एक छोरी, भाई पता नहीं चलता क्या होता है कि कभी कभी क्या होता है, घर वाले शादी के लिए रिश्ता लेके जाते हैं। लड़की बहुत सुंदर होती है, बुआ कहती है अरे भाई साहब इतनी फूटरी छोरी है, थो पनीजा बेटा आ तो हमारे अजियार वास्ते छोकी रही या राहुल रे वास्ते आ छोकी रही। तो राहुल शादी के लिए हाँ कर देता है। तो राहुल को कहता है कि भाई लड़की कैसी है, लड़की बहुत अच्छी है साहब। लड़की के माता पिता कहते हैं साहब बहुत संस्कारी वाइफ है, सब कुछ अच्छा है। 2-3 महीने बाद लड़की कहते फलान जी ने बाबू जी आ गए। तो पर दिक्कत हो जाए। तो ऐसा हमारे साथ हुआ था। 4 दोस्तों में से एक लड़के के जो लड़की सेट हो गई थी, पीते पता चला था कि उसको तो भगवान बाप जी आवे, अभी ने तो बिम रहे बा। तो उसके अंदर भूतनी थी, तो वो उधर भूतनी थी उसमें तो भूतनी थी, तो पूरी पिक्चर में फटके हाथ में आ गई थी। एक तरह की हॉरर मूवी है ना? हॉरर कॉमेडी। ये किस ऐप पे आएगी? ये एप्लीकेशन नहीं, पिक्चर हॉल में हो जाएगी। हाँ, सही में बड़ा प्रोजेक्ट है। हाँ, कब आ रही है? ये अभी 30 तारीख को शायद इसका लॉन्चिंग है। 30 तारीख ट्रेलर लॉन्च होगा। ट्रेलर तो पहले हो जाएगा लॉन्च। बाकी औकारा मतलब एक बार औकारा देख लिया, पपियों को पूरी जिंदगी में जो हंसाने का एक सिस्टम 2.5 घंटे अगर हंसना चाहते हैं तो ये मूवी देखेगा। और जो बंदा एक बार देखेगा वो तो डेट नोट कर लीजिए 30 तारीख को। 30 तारीख लगभग अभी चांस 30 के ही हैं। हाँ। सितंबर में आएगी। वैसे मैं अपनी स्टोरी वगैरह लगाऊंगा तो लोगों तक पहुंच जाएगी। ठीक है, हम भी देखने जाएंगे। जरूर देखोगे, आप क्यों नहीं? टिकट फ्री करवा देना। हाँ, फ्री चक्कर में तो दिवाली होती है, बनवा लो जाए। सही है। तो पंकज जी, जैसे आपके पहले वीडियो किसी दूसरे चैनल पे आते थे, अभी वहाँ पे नहीं आ रहे, आप अपने पर्सनल अपलोड कर रहे हो, तो इसका क्या रीजन है? चैनल आपने क्यों छोड़ा वहाँ से? चैनल छोड़ने का मतलब ये था कि पहले मैं किसी और चैनल में था जो कंपनी में काम करता था, तो वहाँ पे वीडियो शूट करता था। फिर एक और कंपनी का ऑफर आया था। अच्छा। दूसरी कंपनी, फिर वहाँ गया, वहाँ भी लगभग 2 मिलियन सब्सक्राइबर हो चुके थे। अच्छा। फिर उसके बाद कहीं ना कहीं ये लग रहा था कि मेरा यूज हो रहा है। अच्छा। यूज भी नहीं कह सकते इसको, ये कहना था कि मतलब मेरे को नॉलेज तो था नहीं इस चीज का, और शायद अब तक नहीं, मैं 2017-18 तक ही खत्म हो लेता और फिर मेरे को कोई पूछता नहीं, ऐसा हो सकता था मेरे साथ। तो मैंने सोचा क्यों ना अपन खुद का चैनल लगाया जाए। बहुत लंबी कहानी है सर, बहुत मेहनत की और उसके बाद खुद का चैनल लगाया। खुद के चैनल का नॉलेज ही नहीं था, फिर भी लोगों ने सपोर्ट भी किया, बहुत से लोगों ने। तो ऐसे करके खुद का चैनल पे कंटेंट डालना स्टार्ट किया और लोगों का इतना सारा प्यार मिला कि यूट्यूब ने चैनल बंद कर दिया। एक दिन में 1.5 लाख सब्सक्राइबर थे। एक दिन में नहीं, सुबह 10 बजे ओपन किया था, शाम को 4 बजे 1.5 लाख सब्सक्राइबर थे चैनल के। ओके, तो बंद क्या? फर्जी सब्सक्राइबर हो सकते हैं। अच्छा। क्योंकि वो सारी ऑडियंस अपने कन्वर्ट हो गई थी सीधी। उनको आपने कैसे बताया? मैंने अपना चैनल लाइव आके। अच्छा, लाइव आके इंस्टा पे, फेसबुक? हाँ, इंस्टा और फेसबुक दोनों पे लाइव आके बताया, तो सीधी ऑडियंस 1.5 लाख लोग एक साथ। तो और उस टाइम तो बहुत कंट्रोवर्सी भी हुई थी कि ये यहाँ क्यों जा रहा है, इसने क्यों छोड़ा, आखिर क्यों पंकज शर्मा ने छोड़ दिया स्टूडियो, और ये सारी, तो उस वजह से थोड़ा और हाई लेवल पे चढ़ गया था। और फिर मेल डाली यूट्यूब को, भाई अब मेरा खुद का चैनल है, वापस दे दे। तो ऐसे करके फिर अपना अच्छा काम चलने लग गया वापस। तो जहाँ पे पहले वीडियो अपलोड होते थे उन्होंने वापस अप्रोच नहीं किया आपको? अप्रोच किया। पहले क्या होता था, कुछ नहीं मिलता था, 1 साल तक 1 भी रुपया नहीं मिलता था।
जब ऐसा लग रहा था कि भाई अब कुछ मिलने लगे तो अच्छा है, तो कुछ ऑफर आया था 8,000 रुपये महीने का, अच्छा, 1 महीने का 8,000 रुपये। ये किस सन की बात है? ये 2017 से पहले की बात है, शायद 2017 की बात है। उससे पहले आप फ्री में काम करते थे? फ्री, 1 साल तक मैं बिल्कुल फ्री ऑन कॉस्ट काम करता था, क्योंकि स्टार बनने की वो थी ललक। भाई साहब सुबह 7 बजे मेकअप करके बैठ जाता था और शाम को 7 बजे नंबर आता था शूट का। अच्छा, तो वो भी ललक थी। और फिर धीरे धीरे पता चला कि 1 साल तक काम करने के बाद लोग मुझे मिलते थे, भाई बहुत पैसे कमा रहा है और इंडिकेटर डलवाने के पैसे नहीं मोटरसाइकिल। मैंने कहा यार ये क्या हो रहा है, गजब हो रहा है ये तो। फिर धीरे धीरे पता चला कि हाँ भाई अब आपको आइडिया नहीं था कि यूट्यूब से इतने पैसे मिलते हैं? बिल्कुल भी आइडिया नहीं था। तो फिर उसके बाद कुछ पेमेंट भी आया, तो घर वालों को हमने बोला भाई मैं कमाना स्टार्ट कर दिया है। तो घर वालों ने बोला चल ठीक है, लेकिन पूरा टाइम इसको नहीं देगा, बिल्कुल थोड़ा टाइम पढ़ाई में और थोड़ा। फिर पता चला कि अपन के पास 8,000 से सीधा 30,000 रुपये का ऑफर आया। तो भाई जो 8,000 दे रहा था हमने उसको भी बताया भाई मेरे पास तो 30,000 का ऑफर आया। तो वो बोले कि 30 तो हम भी दे देंगे। अच्छा, तो तब मेरे को मेरी वैल्यू पता चली थी, साला ये क्या हो रहा है, 8 से 30,000 तो कोई मालिक नहीं बढ़ा था। तो 30,000 वालों को बोल दिया भाई 30 तो तू क्यों दे रहा है, 30 तो जो मैं जहाँ पे काम कर रहा हूँ वहाँ मिल रहा है। तो उसने बोला भाई हम तेरे को 50,000 रुपये दे रहे हैं मंथली। अच्छा। तो मैंने कहा भाई अब तो बोली तू मारवाड़ी में कह कुंडा नहीं कही बोली मैं थार का ना हूँ। तो यूं करके मैंने चेंज कर लिया चैनल। और फिर अच्छा, फिर पीछे वाले ने नहीं बोला 50 हम भी दे देंगे? पीछे वाले को फिर थोड़ी कंट्रोवर्सी भी हुई थी उस टाइम भी बहुत, के मतलब वो अच्छी थी मेरे लिए। अब पता चलता है कि अगर वो नहीं होती तो यहाँ तक नहीं होते, तो यहाँ तक नहीं पहुँचते। तो फिर उसके बाद 1 साल किसी और कंपनी में काम किया। तो उन्होंने अपनी जो जबान की थी उस हिसाब से मुझे पूरा पेमेंट मिला। लेकिन उसके बाद भी मेरे को पता चलने लग गया था कि हाँ यार बहुत पैसा है इसमें। लेकिन 50,000 टाइम रहते शुरुआत अगर मैं अपने शर्मा फिल्म स्टूडियो से करता तो आज शायद मेरे 10 मिलियन से ज़्यादा सब्सक्राइबर होते। लेकिन अदरवाइज चैनल्स को मैंने सब्सक्राइबर दे दिए, मेरी ऑडियंस वहाँ पे भी थी। तो यूं करके जो किस्मत में लिखा होता है ना वही मिलता है, और नहीं लिखा होता तो वो मिलकर भी चला जाता है। तो वही सोच के अपन ठंडे रहते हैं कि हाँ चलो ठीक है, जितना किस्मत में था उतना मिल गया। आज मुझे कितने सब्सक्राइबर देने वाले हो? आज सारे आपके ही हैं। सही है। हमारा क्या है, जो नए कंटेंट क्रिएटर्स जो अभी आ रहे हैं, अभी नए जो भी मतलब उनका इंटरेस्ट है मैं भी बनना, मतलब आपको देख के कोई इंस्पायर हो रहा है भाई मैं भी उनके जैसा बनना चाहता हूँ, तो कैसे वो शुरुआत कर सकते हैं? क्या ये प्रॉफिटेबल है उनका करियर में साथ? मतलब मैं खुद कंफ्यूजन में हूँ कि मैं उनको क्या कहूँ। पहले तो ये था कि हाँ यूट्यूबर बनना है, कोई आता था भाई मैं भी यूट्यूबर, तो बढ़िया है भाई मेहनत कर, कंटेंट डाल खुद क्या। अभी यूट्यूबर कोई ऐसा आता है तो भाई कभी कभी क्या होता है उनके पास अच्छे कंटेंट नहीं है और वो मेहनत करते रहते हैं 6-7 साल, 6 महीने 7 महीने तक, फिर अपना टाइम वेस्ट करने के बाद फिर बंद कर देते हैं। पैसा भी इन्वेस्ट कर दिया और खराब कर दिया और अच्छे कंटेंट नहीं ला पाते। स्क्रिप्टिंग वो सही नहीं है ना, तो अभी मैं जितने भी क्रिएटर्स हैं उनको ये आइडिया देना चाहता हूँ कि मतलब कुछ यूनिक चीज लेके आओ, या तो कुछ अलग हो, हटके हो। और अगर कॉमेडी लेके आ रहे हो तो कॉमेडी में भी कॉमेडी होनी चाहिए। आजकल तो भाई साहब क्या बताऊँ आपको, इसकी मम्मी आ रही है, उसके पापा जा रहे हैं, उसका भाई बहन कुछ नहीं है और उनका नाम कॉमेडियन है। मैं नाम नहीं लेना चाहता, बहुत से लोग तो ऐसे हैं जिनको लोग इन्फ्लुएंसर कहते हैं और उनके पास कॉमेडी का मतलब पता नहीं कभी है ही नहीं, ऐसा कॉमेडी का सी नहीं है, सी नहीं है, और बाकी सी हैं वो, लेकिन कॉमेडी का सी नहीं। तो कहीं कहीं ऐसा लगता है कि हाँ चलो ठीक है, यूट्यूब भी किसी ना किसी को तो चला ही रहा है और अच्छी बात है चल रही है। तो मैं तो कहता हूँ और आपके फॉलोवर्स बढ़े, लेकिन कॉमेडी को क्यों बदनाम कर रहे हो यार मेरे को ऐसा लगता है कि यार कुछ नहीं होने के बावजूद भी चलो। कभी कभी आपको ऐसा नहीं लगता यार जिनके पास नॉलेज है उनकी वैल्यू नहीं रही, और ये शॉर्ट्स और रील आने के बाद, और जिनके पास कुछ भी नहीं है वो वायरल जा रहे हैं, ऐसा कुछ लगता है कभी? वायरल जाना और एक टैलेंट, जैसे 30 सेकंड में जो अपना टैलेंट दिखा देता है, स्लो मोशन चलने का तो कोई टैलेंट नहीं है। आजकल फिल्टर लग गए, कालिया ही बेटा गोरा लागन लागा, और लड़कियों की रील्स पे मिलियन व्यूज, और जो अच्छे अच्छे कंटेंट है उनके भी व्यूज 70,000। गंदी चीज लोग देखना पसंद करते हैं, गलत वीडियो लोग देखना पसंद करते हैं। उनके मतलब मेरे को तो नहीं लगता कि कच्चा बादाम में ऊपर नीचे करिए अगर वीडियो चले तो मतलब कोई टैलेंट है। इन्हें तो कोई टैलेंट नहीं क्या। और स्लो मोशन चालने रो टैलेंट है, रियल टैलेंटेड बहुत हैं, जैसे कि अभी अपने तिजारा भाई कर रहे हैं, वो अच्छी कॉमेडी है। और वो है एक बहुत से कॉमेडियन ऐसे जो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और बहुत अच्छे कंटेंट दे रहे हैं। ये होता है टैलेंट। अदरवाइज स्लो मोशन चलना,
बाकी तो घणी अड़ा है जो गाड़ियों बारे मुंडो काटन वीडियो बनावे लेकिन वे वायरल हो जाए और वे सेलिब्रिटी में गिनी जन लाग जावे। बहुत बड़े इन्फ्लुएंसर गिने जाते हैं। टैलेंट की कहीं ना कहीं फिर वो लगता है खैर मैं हमारे तक सीमित, हाँ ठीक है अच्छा चल रही है। क्या आपको लगता है अपने जैसे राजस्थानी कॉमेडीज वगैरह है उसको नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे कैसे लेके जा सकते हैं अपन? इंटरनेशनल लेवल नहीं, राजस्थान बाहर नहीं ले जा सका आप तो इंटरनेशनल की बात कर रहे हो। राजस्थान बाहर ले जाओ तो टांग खेचनी आ जाए लारे मिनक भाड़ो भांगन आ जावे बस पकड़न। तू बाहर जा की कर रही है तू तो रुक तो आ तो भूल जाओ कि नेशनल इंटरनेशनल तक ले जा सका नहीं। जब तक एकता नहीं होगी मारवाड़ियों में, एकता नहीं होगी, जब तक कलाकारों में एकता नहीं होगी तब तक पॉसिबल नहीं है। जब तक ये कोलैब नहीं करेंगे, जब तक ये कोलैब नहीं करेंगे, क्योंकि एक दूसरे के वीडियो में आना नहीं चाहते, मेरे सब्सक्राइब चले जाएंगे, मेरे सब्सक्राइब जब मैं, और ये तो सारी चीज है ही है दिक्कत। और मैं क्यों आऊं तेरे वीडियो में? हाँ मैं क्यों आऊं जब मेरा चल रहा है? हालांकि और बहुत से इन्फ्लुएंसर तो ऐसे भी हैं जो एक दूसरे से पूछते भी नहीं है, क्योंकि पता है कि अगर मना कर दिया तो यार पहले वाली इज्जत नहीं रहेगी। ये सब इन्फ्लुएंसर ये सोचते हैं। बट मेरे जितने भी जो खास इन्फ्लुएंसर हैं तो मिल लेते हैं, चलो ठीक है, काम काम की जगह, बिजनेस बिजनेस की जगह, लेकिन रामा शामा क्यों जाऊँ? रामा शामा बढ़िया तरीका मेल मिलाप तो रहे हो, अच्छे मिलकर रहे हो। जैसे जो बाहर के दिल्ली मुंबई इस टाइप के जितने भी है ना, वो एक दूसरे के वीडियो में आते रहते हैं, कुछ हर टाइम कुछ दिनों के बाद वो कोलैब करते हैं, वो एक कुछ नया लेके आते हैं। तो वो है उनकी जनता को उनको पता चलता है, दूसरे वाले की उसकी पता चलता है, तो वो आपस में ग्रो कर रहे हैं। वो आपस में ग्रो कर रहे हैं तो अच्छे घर भी चल रहे हैं उनके। हाँ। तो अटकटन कटिंग यूँ है कि वो तेल में गाड़ी में तेल गला ले अगर मैं इन वीडियो में आएगा तो कहीं ना कहीं ये है अपने अंदर है। अब सबका तो नाम क्यों लूँ, मैं खुद उसमें शामिल हूँ सारे वीडियोज़ में। तो भाई जैसे इन्फ्लुएंसर अपन को रिस्पॉन्स नहीं देंगे तो हम भी उनको रिस्पॉन्स नहीं देंगे। ये एक एटीट्यूड या कहीं ना कहीं, और ये नहीं होता मेरे साथ तो ये नहीं होता कि मैं अपने आप को सेलिब्रिटी मान लूँ, नहीं नहीं मैं ही हूँ। ये भगवान ऐसा लेके भी नहीं आए अपने मन में। मैं एक आम इंसान की तरह जिंदगी जीना चाहता हूँ और लोगों को हंसाना चाहता हूँ, और कुछ नहीं है मन में। ये मार्केट में जो कंट्रोवर्सी चल के लोग एक दूसरे को गालियां दे रहे हैं, धमकियां दे रहे हैं, चैलेंज कर रहे हैं, ये कर करके भी लोग वायरल हो रहे हैं, फेमस हो रहे हैं, तो उस पर क्या कहना है आपका? 6 महीने बारिश आती है, साल में एक बार बारिश आती है। हाँ। गर्मी भी आती है, सर्दी भी आती है, और पतझड़ भी आते हैं। तो ये वाला सीन होता है। रेगुलर सर्दी में रहना है, रेगुलर गर्मी में रहना है, तो उसके लिए तो कंट्रोवर्सी नहीं करके अपनी ईमानदारी पे और मेहनत करके जो वीडियोस बनाते हैं वो तो चलेंगे उस टाइम। नहीं तो कंट्रोवर्सी करने के बाद 6 महीने के लिए आते हैं, ये पतझड़ के तरह उड़ जाते हैं, पत्ते की तरह उड़ जाते हैं। ऐसे बहुत से इन्फ्लुएंसर हैं जो 6 महीने के लिए आए थे, मैं तार यूं कर दूं लान, तूने मेरे को यूं क्यों बोला, और फोन करके बोलते हैं तू मेरे को धमकी दे और तू वीडियो लाइव आके मेरे को धमकी दे। पहले क्या सीन था, इंस्टाग्राम पे लाइव आने का था, रात को 7-8 लोग लाइव आके बैठ जाते थे और वही चलता था रेगुलर उनका। तो धन्य है आपको, मैं तो यार। और वो 6 महीने बाद गायब हो गए, अभी पता ही नहीं है उनका कौन कहाँ है, पता नहीं। किसने तो किसी ने मेडिकल खोल लिया, कोई डीजे की दुकान लगा के बैठा है। मिलते हैं कभी कभी। अच्छा ठीक है। ये सोशल मीडिया पे आप फेमस होने के बाद आपकी लाइफ में क्या क्या चैलेंजेस आए हैं? घर पे क्या चैलेंजेस आए, मतलब चेंजेस आए आपकी लाइफ में? नॉर्मली कहीं जा नहीं सकते, नॉर्मली नहीं जा सकते। तो ऐसा होता है कि कहीं ना कहीं भीड़ में जाने के बाद हर आदमी एक जैसा नहीं होता। कोई तो ये भी बोलेगा कि अरे आप पंकज हो जो वीडियो में आते हो यार, एक फोटो लेना है, और कोई हटिया ये भी बोलता है। तो कहीं ना कहीं दिल इसलिए दुखता है कि यार हमने इसलिए थोड़ी मेहनत की है यार, इतना नाम करने के लिए तू मेरे को एक बुला रहा है ये ऐसा। तो फिर वो दिल, तो इसलिए हम भीड़ में जाना पसंद नहीं करेंगे। भाई 100 आदमी में से अगर 2 आदमी भी गंदे होते हैं तो 2 आदमी में से उनकी वजह से वो 98 लोग हैं जो जिनसे नहीं मिल पाते हम। और अच्छा लगता है जो अच्छी बात करते हैं उनसे अच्छा मिला। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो अच्छी बात भी करते हैं, लेकिन कुछ अपने माता पिताओं के अच्छे संस्कार लेके बैठे हैं उनको तू तड़क। वो अपने पिताजी को भी ऐसे कहे हटिया, उनके पिता हुक्म कहीं करो, आप हमारा बाप हो मैं आप बाप। तो ऐसे भी लोग हैं तो जो जिनको भाई ये घर के संस्कार बोलते हैं, घर के संस्कार बोलते हैं। अगर मेरे को घर पे ऐसे संस्कार दिए जाएंगे तो मैं यही बोलूंगा, और अगर मेरे को अच्छे संस्कार दिए जाएंगे तो मैं भाई साहब नमस्कार प्रणाम करूं या हाथ मिलाऊंगा या गले मिलूंगा। ऐसे संस्कार, वो संस्कार पे डिपेंड करता है। जैसे आपने इस फील्ड में जैसे एंट्री ली तो आपका सबसे ज्यादा सपोर्ट किन किन लोगों ने किया? मेरा सपोर्ट जो मेरे अजीज थे, खास थे, जिनके सामने मैं बना हूँ, उन्होंने किया। और फिर उसके बाद धीरे धीरे थोड़ा टाइम लगा, लेकिन फिर उसके बाद घर वालों ने बहुत अच्छा सपोर्ट किया। घर वाले अगर मना कर देते, पिताजी अगर मना कर देते तो शायद मैं इस लाइन में नहीं आ पाता। तो उन्होंने सपोर्ट किया था, चलो हाँ अच्छा है करो।
और भी बहुत सारे लोग हैं जिनके नाम नहीं बता सकता मैं, इतने सारे नाम है, एक आदि रह गया तो लार केला मारो नाम कौन लियो, तू भी नो ले लियो। तो ऐसे बहुत से लोग हैं जिन्होंने अच्छा सपोर्ट किया था, जो मेरे फ्रेंड हैं, जिनको नाम से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन मेरे काम से कोई लेना देना नहीं है, मेरे नाम से लेना देना है। आपके परिवार में कुछ ऐसे लोग भी थे जो आपको मतलब पापा जी को भड़काते थे, यार क्या है बिगड़ गया? फैमिली, मेरी फैमिली एक्चुअली इस टाइप की फैमिली नहीं है। मेरा पूरा परिवार, चाहे मेरे गांव के लोग हों, चाहे मेरे बुआ जी, चाचा जी, ताऊ जी जैसे भी हैं, तो वो बहुत ही प्राउड फील करते हैं, बहुत खुश होते हैं, ये मेरा भतीजा है या ये मेरा बेटा है या मेरे चाचा के लड़के हैं, जो वो मेरे को बोलते हैं नहीं ये मेरा भाई है, भाई जोधपुर में जो कॉमेडी करता है या वो, तो ये प्राउड फील करते हैं। मेरा परिवार ऐसा नहीं है, मेरा परिवार मेरे को बहुत मजबूत बनाता है और शायद आगे भी मेरे को बहुत मजबूती देगा। तो इस चीज़ से तो मैं बहुत खुश हूँ कि मेरा परिवार मेरे साथ है। किसी चीज़ की कोई भी दिक्कत होती है तो हाथों हाथ कॉल आते हैं भरतपुर से, अरे भाई कौन है, ये क्या है। तो कुल मिला के ये है कि हमारे खून में बहुत अंतर है, भरतपुर का खून अलग है हमारे जोधपुर का। तो पैदा जोधपुर में हुआ हूँ, लेकिन लक्षण भी भरतपुर के बहुत ज़्यादा है मेरे अंदर। वो लग रहा है आपकी लैंग्वेज में भी लग रहा है, जैसे आपको मेरे हिसाब से अब भरतपुर वाली भी आप भाषा बोलते हैं आराम से, और जोधपुर वाली भी बोलते हैं। मैं भरतपुर की भाषा बहुत बढ़िया, भाषा में कितना फर्क है आपके? मतलब वो ब्रज भाषा है जो मैं बोलता हूँ, और जैसे मैं आपको बोल के बताऊँ, एक दो डायलॉग हो जाए। डायलॉग तो कहा है कि ये है कि मैं वहाँ की जो लैंग्वेज बोलूँ, जैसे भरतपुर की लैंग्वेज बोलूँ, वहाँ मैंने ब्रज को मिठास आवे, और अटे मारवाड़ी मैंने जो मारवाड़ और मिठास आवे, और जदे मैं अटे राजस्थान रे मैंने जोधपुर मैंने मारी ब्रजरी लैंग्वेज बात करूँ नहीं तो अठारह लोग क्या कई टकाई बोल रही हो यार, और अगर भरतपुर में बात करूँ जन क्या कई कड़बड़ करे बेटो, 1 घंटो हो मैं फोन पे बात करता हूँ। तो दोनों लैंग्वेज में बहुत अच्छी। कितनी लैंग्वेज आती है आपको इनके अलावा? जैसे राजस्थानी में भी बहुत सारे, मेरे को 700 लैंग्वेज आती थी पहले, अब भूल गया सारी। 700 लैंग्वेज? मेरे को 3 लैंग्वेज ही आती है। लैंग्वेज तो सवाल एडो करियो मैं कितनी लैंग्वेज आवे। नहीं, मारवाड़ी में भी बहुत, राजस्थानी का बहुत सारा रूप है, अलग अलग रूप, शेखावटी, जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर, ये तो सारे मैं दिल से छू जाता है। सबसे अच्छी बात तो ये है, मैं जैसे जैसलमेर जाऊंगा और जैसलमेर अगर मैं 2 दिन रहूंगा ना तो मोटे कहाँ हाल है तो मेरे को जैसलमेर की लैंग्वेज प्यारी, बाड़मेर, बीकानेर की लैंग्वेज, दिल को मेड़ता की लैंग्वेज हुई, नागौर की थोड़ी खड़ी बोली है तो वो भा जाती है, गोडवाड़ी हुई पाली वाली, और पाली वाली लैंग्वेज, और जोधपुर का तो है ही है। तो ये सबका अलग अलग मिठास, और उसके अलावा दिल खुश हो जाता है अगर कोई बंदा 3-4 लोग अगर वहाँ मिल जाते हैं, और सबसे बड़ी बात वो मेरे को समझ रहे हैं, मैं उनको समझ रहा हूँ, तो मजा आ जाता है भाई साहब। तो मन भी करता है बहुत बार, लेकिन क्या करें, जाने का मन करता है, उनके बीच में बैठूं, उनसे बातें करूं। चल रहा है अच्छा, सही है। आपको और क्या क्या करना पसंद है? क्या क्या करते हो, मतलब कॉमेडी के अलावा और क्या क्या करते हैं? दिन में या रात में? दिन में। अच्छा, दिन वाला बताऊं। मेरे को एक्चुअली क्या, घूमना बहुत पसंद है। मैं घूमना मेरे को इतना पसंद है कि लगभग मैं बता नहीं सकता, मैं बहुत सी जगह गया हूँ घूमने के लिए, आउट ऑफ भी गया हूँ। मेरे को घूमना पसंद है, और मेरा सपना ये है कि मैं दुनिया का कोना कोना देखना चाहता हूँ, दुनिया के हर कोने में जाना चाहता हूँ। और आप, मेरे हिसाब से, मैंने जहाँ तक मुझे पता है, आप तीर्थ बहुत ज़्यादा करते हैं। तीर्थ स्थल में भगवान पे बहुत विश्वास करता हूँ, और भक्त हूँ राधा रानी का। और कभी भी कोई गलत काम करता हूँ या मन करवाता है, ये सारे गलत काम मैं नहीं करता, ये तो सारे मन करवाता है। अगर गलत काम करवाता है तो कहीं ना कहीं राधा रानी का नाम लेता हूँ, श्री राधा, तो शायद मेरी सारी परेशानियां दूर हो जाती हैं, और मेरा मन ये कहने लगता है कि हाँ भाई ये गलत रास्ता है, इस गलत रास्ते पे नहीं जाना चाहिए। तो मैं भक्ति की वजह से आज जिंदा हूँ, मैं भगवान का नाम लेने की वजह से आज जिंदा हूँ, नहीं तो अब तक शायद मैं खत्म हो लेता। आप खाटू श्याम जी और सालासर ज्यादा आते हैं मेरे साथ? हाँ, खाटू श्याम जी की इतनी कृपा है कि एक साल में 20-20 बार, 25-25 बार दर्शन होते हैं। सालासर बालाजी के दर्शन होते हैं। ऐसा लगता है कि मेरे घर में ही मंदिर है, और मेरा जब मूड होता है तब मैं श्याम बाबा के चले जाता हूँ, बरसाने चला जाता हूँ। मेरा क्या गाँव भरतपुर है, तो भरतपुर से बरसाना, वृंदावन ये सारे नज़दीक है, तो मैं बरसाने और अब तो ससुराल भी मेरी नज़दीक है, तो ससुराल भी मेरी नज़दीक है, तो फिर वहाँ से आना जाना लगा रहता है। दोस्त कितने है आपके अभी, मतलब ये फेमस होने से पहले कितने दोस्त थे और अभी कितने दोस्त है, और दोस्ती के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? दोस्ती के बारे में ये कहना चाहता हूँ, अब दोस्ती बिजनेस हो गया है। दोस्ती बिजनेस इसलिए हो गया है, अगर किसी के पास कुछ लालच है तो दोस्ती है, अदरवाइज कोई दोस्ती नहीं है।
अगर आपका दोस्त आपके लिए, मेरे जो खास दोस्त हैं वो बहुत कम हैं, 4-5 लोग ही हैं ऐसे जो दोस्त हैं जो जिनको रियल दोस्ती कह सकते हैं। 15 साल पुरानी जो दोस्ती होती थी वो 4-5, लेकिन अब एक लालच मन में जग गया उनके कि भाई हाँ, कहीं ना कहीं किसी ना किसी प्रकार का लालच होगा ना तो ही दोस्ती रखेंगे। चाहे कोई भी हो, चाहे आप भी हो, अगर मेरे से ये बोलोगे यार आप मेरे दोस्त हो, तो कहीं ना कहीं आपको भी लालच है। ये जो रियलिटी है, मैं आपको बोलूँ भाई साहब आप मेरे खास मित्र हो तो मेरे को लालच है, कहीं ना कहीं मेरे को ये लालच है कि या तो पैसे का लालच होगा या किसी ना किसी चीज़ का लालच होगा। इसलिए तो दोस्ती एक बिजनेस बन गया है। जो अच्छा कमाता है, जिसके पास अच्छा नाम हो, उसके दोस्त बन जाओ, आगे कहीं काम आएगा। और आगे कहीं काम नहीं आता, आगे खमा देने वास्ते तो बे 4-5 जने इस काम जरूरी, 4-5 दोस्त होने जरूरी हैं जगह टेमा खमा देन ले जा सके, कंधा देन टेमा ते समझ गया, मंजिल तक पहुंचा सके, वे होना जरूरी है। कोई दोस्ती के लिए डायलॉग, शायरी, चुटकुला डायलॉग कुछ भी हो? डायलॉग तो दोस्ती तो शायर तो हूँ नहीं, और दोस्ती तो क्या कह सका, दोस्ती माता की नहीं, बस दोस्ती मतलब क्या, दोस्ती के बारे में आप क्या बोलना चाहते हो? तो दोस्ती के बारे में अगर कुछ बोलेंगे तो फिर दोस्ती किस काम की, वो दोस्ती तो अलग ही है। एक जैसे पंकज जी बात करते हैं, आपके जो शुरू में वीडियोस थे वो काफ़ी ट्रेंडिंग में रहते थे, बहुत सारे व्यूज़ भी आते थे, चैनल एकदम मतलब क्या ही बताएं, आपका नाम ही रहता है चारों तरफ। अभी के टाइम अगर आपको देखते हैं तो चैनल डाउन हो रहा है, व्यूज़ डाउन हो रहे हैं, इसका पीछे का रीज़न क्या है? इसके पीछे का रीज़न है, पहले क्या होता था, सारी चीज़ें जो अच्छी सही घटना है वो बताता हूँ मैं आपको। क्या होता है इन्फ्लुएंसर के साथ, क्या होता है, एक तो पैसा आ जाता है उसके पास, नहीं दे के उड़वे नहीं, क्या कम उम्र गिंडकड़ा रात में घी आ जाओ की बात है। तो कम उम्र में एक तो पैसा आ जाना ज़्यादा, तो लहजा, वो एक शायरी है कि आपका लहजा बता रहा है कि आपके पास आईफोन हाथ में है, गला में हुनर चैन गाल दिन, आपका लहजा बता रहा है कि आपकी दौलत नई नई है। तो उस वजह से क्या करता है आदमी, काम करना थोड़ा कम कर देता है, काम पे ध्यान देना कम कर देता है। मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ, मेरे साथ ये हुआ कि मैं फेमस अच्छा खासा हो गया, लोगों का प्यार बहुत ज़्यादा मिला, तो इवेंट करना, सबका मन रखना, किसी की शादी में जाना, कोई मर जा गिर जा तो ही जाऊनो, सब चीज़ें जाना, सब तरह की टेंशन रखना। आपके पास जयपुर भी आया हूँ, अब मेरे को वहाँ से भीलवाड़ा भी जाना है, फिर वापस जोधपुर भी जाना है, जोधपुर एक दिन रुकने के बाद मेरे को दोस्तों के साथ घूमने भी जाना है, फिर उसके बाद राखी पे वहाँ पे भी जाना, मतलब ससुराल भी जाना है। तो ऐसे 4-5 काम एकदम माइंड में आते, तो काम पे कम फोकस। पहले क्या होता था ना, तो कोई बुलाता था ना, तो इस वजह से थोड़ा आदमी भटक जाता है। हंसाने की जो प्रक्रिया है वो यूं के यूं चलेगी, और इससे भी बेस्ट कोशिश करेंगे कि और ज़्यादा लोगों को हंसाएंगे। जहाँ तक मुझे पता है आप कोई नए प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो, कुछ बड़ा करने की तैयारी चल रही है? बड़ा प्रोजेक्ट तो कहते हैं कि भाई मैं जो पहला बोल दूं तो जहन मजो खराब हो जाए, तो बड़े प्रोजेक्ट पे काम चल रहा है। हिंट दे दो बस। हिंट ये है कि ताकि ये नहीं सोचे वीडियो क्यों नहीं अपलोड कर रहा। ये जो वीडियो अपलोडिंग तो यूं है कि नॉर्मली लोगों को हंसाने के लिए छोटा मोटा तो मादलिया आवता रहे, तो मातर दर्द गोली भेजू बे आवता रहे, लेकिन बड़े प्रोजेक्ट के लिए पीछे सरकना, मतलब कदम पीछे सरकाने पड़ते हैं लंबी छलांग के लिए। तो मैं कदम पीछे सरका रहा हूँ, बस लंबी छलांग बहुत अच्छी मारूंगा और लोगों को प्यार बहुत अच्छा मिलेगा, तो बड़े लेवल पे काम करूंगा बहुत ही जल्दी। ये बड़ा लेवल ही है, ये कोई कम लेवल है क्या भाई साहब? आपके साथ पॉडकास्ट शूट कर रहा हूँ, और क्या चाहिए। तो अब नेक्स्ट पॉडकास्ट मुंबई होगा क्या? मुंबई होगा फिर? अरे ये मुंबई है मेरे लिए, अब मुंबई ज़्यादा दूर नहीं है। ये सबसे हिट अपने राजस्थान में तो खैर क्या कह सकते हैं, इसके अलावा तो कोई है ही नहीं। YTM पॉडकास्ट। ओके, धन्यवाद। पंकज जी, आपको नहीं लगता कि ये न्यू जनरेशन है, इसको अपना ये मोबाइल फ़ोन या अपनी कुछ ऐसे रीजंस की वजह से वो मतलब बर्बाद होते जा रहे हैं, या एजुकेशन पे इतना ध्यान नहीं जा रहा, या वो वंचित रहे हैं इन चीज़ों से? क्या रीज़न हो सकता है? मोबाइल फ़ोन रीज़न तो एक ही है, और जितने भी ये वीडियोस देख रहे हैं, मैं वीडियो के माध्यम से तो यही बताना चाहता हूँ कि मोबाइल, हर चीज़ की अति तो ख़राब है। अगर और अति रात को 2 बजे तक, मैं ये नहीं कहता कि मैं नहीं देखता, मेरे को मैं भी देखता हूँ ना 2 बजे तक, अति तो ख़राब है, ये तो फिक्स है। तो कहीं ना कहीं क्या करते हैं कि हम खुद चलो किसी के साथ बैठे तो मोबाइल का यूज़ नहीं करें, जितना हो सकता है उतना मोबाइल का यूज़ नहीं करें, नहीं तो रात को 2-2 बजे तक लोग रील्स देख रहे हैं। और ये एप्लीकेशन बनाई इसी वजह से गई है, पता भी नहीं चलता कितना टाइम निकल गया। और सबसे बड़ी बात बताऊँ, 18 साल से नीचे के बच्चों को तो बिल्कुल बंद कर देना चाहिए। अगर
उनका भविष्य अगर चाहते हो तो 18 साल से नीचे के बच्चों को मोबाइल देना बिल्कुल बंद कर देना। मैं मार मुंडा वहाँ चीज कहूँ तो छोको कौन लगूँ, तो खुद वीडियो बनाता है, तो खुद वीडियो बनाता है, तो सब अपनी अपनी परेशानी सबके पास है भाई। आपको भी तो देखना होता है, कुछ ना कुछ देखना होता है। फोन पे अच्छी चीज भी आती है और गंदी चीज भी आती है, तो वो तो आपके ऊपर है ना, आप अच्छी चीज देखो, गंदी चीज देखो। जब हंसना हो तो हमें देखो, हम ये जबरदस्ती कोई किसी को कुछ नहीं दिखा सकता। आप मेरे को कहोगे कि नहीं बाबा रामदेव के वीडियो ही देख, तो मैं बाबा रामदेव के वीडियो नहीं जबरदस्ती थोड़ी देख सकता हूँ। हैं, मेरे को कोई अलग आदमी पसंद होगा, मोदी जी पसंद है तो मैं मोदी जी के वीडियो देखूंगा, या मेरे को कोई और राजनीतिक वीडियो पसंद है तो मैं राजनीतिक वीडियो देखूंगा। ये सारी चीजें हैं। तो मोबाइल फोन सबसे बड़ा कलेश मोबाइल फोन है। अगर आदमी मोबाइल फोन, इसकी गलती किसको मानते हो? ये मोबाइल फोन इतना जल्दी दिला देना कहीं ना कहीं किसकी गलती है? ज्यादा पेरेंट्स की। हाँ, दिला भी देते हैं तो मॉनिटरिंग नहीं करते बच्चा। फैमिली में एक आदमी ऐसा होना चाहिए जिससे हम डरे, बच्चा डरे, भाई डरे, बहन डरे, कोई ना कोई डर होना चाहिए। भाई बाप के सामने सब कुछ बता देना चाहिए, बाप को दोस्त बना के रखना चाहिए, बाप को ये होना चाहिए। तो मैं इसके खिलाफ हूँ। पिताजी हमारे, जो मैं अपने बता रहा हूँ, मेरे पिताजी जिस कमरे में रहते हैं मैं उस कमरे से बाहर रहता हूँ, पिताजी जहाँ बाहर रहते हैं तो मैं उस कमरे के अंदर रहता हूँ। तो ये हकीकत है। आज चाहे कितना ही बड़ा सेलिब्रिटी है, चाहे कुछ भी है, अगर 8 बजे अपना ये शूट चल रहा है और फोन आ गया पिताजी का, हेलो, तो यही भाई ज़्यादा से ज़्यादा परमिशन ले सकते हैं कि भाई कल आएंगे, परसों आएंगे, आज यहाँ हैं, ये तो सारा पानी उतर जाता है। और ये होना भी चाहिए। और आज हम जिस मुकाम पे हैं, कारण है तो वो एक ही है, पिताजी की वजह से। डर रहना चाहिए, परिवार डर रहना जरूरी है। कोई भी गलत काम करे उससे पहले वो दिख जाए। हाँ, इसका मेन रीजन ये भी है कि एजुकेशन के नाम पे बच्चे फोन ले लेते हैं। हाँ, एजुकेशन के नाम पे फोन ले लेते हैं। अब किसी को रोका नहीं जा सकता। खुद आदमी खुद अपने अंदर सोचेगा ना कि हाँ ये मेरे को, इससे गुटखे से कैंसर होता है, कोई खाना बंद थोड़ी कर रहा है, नहीं कर रहा ना। तो गुटखे से दारू खराब है, पीना कोई बंद नहीं कर रहा है, हुक्का खराब है, पीना कोई बंद नहीं कर रहा है, ड्रग्स लेना स्टार्ट कर दिया, लोगों को पता है कि नाश है, फिर भी फोन नाश है सबको पता है, लेकिन कोई बंद नहीं कर रहा है। तो खुद सोच के कि भाई मेरे को जीना है, मेरे को आगे बढ़ना है, तो आदमी कर सकता है। अदरवाइज किसी के बाप के कहने से भी नहीं करेगा कोई। आप मोबाइल, आप को खुद को घाटा हो रहा है, या आप खुद, मैं कहूँ नहीं भाई साहब आप मोबाइल मत देखना, आप मेरी बात तो नहीं मानोगे, आप तो कहोगे साला ये अपने आप की ध्यान देने के भी पैसे ले रहा है। हाँ बस वही है। सही है, ठीक है। क्या मैसेज देना चाहें, कैसे अपन रिकवर कर सकते हैं इन चीज़ों से, कैसे आदत छुड़ा सकते हैं? फैमिलीज को किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए जिनसे ये अपना नया यूथ है जो खराब ना हो, खराब होने से बच जाए? नया यूथ खराब ना हो, बच क्या जाए सर, हो गया वैसे तो 70% देखा जाए तो। और मैं ज़्यादा लॉकडाउन के बाद हो गया, ज़्यादा लॉकडाउन के बाद। और मैं क्या कह रहा हूँ, किसी के कहने से कोई नहीं सुधरने वाला है। जो मैं खुद यूज कर रहा हूँ ना, तो मेरे को खुद को सोचना पड़ेगा। आप यूज कर रहे हो तो आपको खुद को सोचना पड़ेगा। अगर आपके पापा आपको बोलेंगे कि भाई आप फोन यूज मत कीजिए, तो आप रात को करोगे, पापा के सामने नहीं करोगे, बाद में करोगे। ये तो आपको खुद को सोचना होगा। अगर आपको खुद को जीना है, आपको अच्छी लाइफ जीनी है, आगे बढ़ना है, एजुकेशन में जाना है, तो खुद को ही पिन करना पड़ेगा, तभी आप सुधर सकते हो, अदरवाइज नहीं सुधर सकते। खुद के बारे में तो खुद ही सोचेगा आदमी। लुगाई रखना, लुगाई कह देवे, मम्मी कह देवे, पापा कह देवे, उनको छुप के यूज करोगे मोबाइल तो खुद अपने ऊपर लेके देखो, फिर सुधरा जा सकता है, फिर जनरेशन कंट्रोल हो सकती है, अदरवाइज नहीं होगी। अपना यूथ बोलता है कि हमको रात को नींद नहीं आती, उसका रीजन क्या है? वही भटका आवे, यानी तो फोन रे महीने एक तो चमत्कार दिखे तो रात रा नींद आवे कि नहीं। और नींद नहीं आवे तो चमरीर धुआं ले लो। नींद ही आई पूरे दिन टेंशन, मैं बड़ा बोलन लागो, मैं चमरीर धुआं ले लो, बस ये तो कहूँ कि अगर जो आदमी चौरीर धुआं ले लेने, फिर टाइम नींद आउन लाग जाए, और टाइम नींद आ जाए, सुबह की खुल जाए, सब चीज़ें आउन लाग जाए। तो आदमी ने शादी कर लेनी चाहिए। अगर कोई टाइम अगर हो गया है उम्र दराज, तो जीवन सुधारने वास्ते सब पहलो काम शादी। जिसको लग रहा है कि मैं खराब हो रहा हूँ उसको शादी कर लेनी चाहिए। तो ये बुजुर्ग ऐसे ही नहीं कह के गए हैं कि इन लुगाई आउन दे पचो उधर जाए, तो ये हकीकत है। लुगाई अच्छा उदार देवे तो शादी कर लेनी चाहिए। सही है, सुधरने के लिए कर लेनी चाहिए। कुछ कंवारे जो अपने भाई लोग हैं उनके लिए कुछ मोटिवेशन मैसेज है आपके पास? मोटिवेशन तो आपका भी नंबर आएगा। हाँ, ऐसा कुछ उनको तो ऐसे लगे भी ऐसे अपन का रांडे ही मरने वाले। रांडे देखो ऐसा है, अगर आप रांडे सक्सेस हो गए हो तो शादी इसलिए करनी चाहिए कि आप सक्सेस हो गए हो इसलिए। और अगर आप सक्सेस नहीं हो रहे हो और रांडे घूम रहे हो, तो आपको सक्सेस होने के लिए शादी कर लेनी चाहिए। जो रांडे हैं वो बेरोजगार हैं, कंवारे हैं, वो अभी कमेंट करेंगे यार सगाई तो करो, मैं कर लूंगा ब्याह। हाँ, सगाई तो यूं है कि और हंगार बिहार उलानी पड़ी, आटे मिल नहीं रही है।
लकड़ वो तो है ऐसे ही बोलेंगे भाई तू सगाई करा वे कर लो ब्याह तो कर तो ले पर और लकड़ है को नहीं जड़ा हगई कराओ जड़ा नहीं ऑटोमेटिक हो जाए ऑटोमेटिक हो जाए होनी भगवान यारी भी काम ही ऐसे करो मत ही हो जाए। हाँ काम अच्छा करे नहीं तो जरूर हो जाए। हम्म, अब की जनरेशन इसको सहन नहीं कर पाती। पहले की जनरेशन ये थी कि बहुत प्यार था लोगों के अंदर, घर में लेडीज आती थी, वाइफ आती थी, बहू आती थी कि वो सब कुछ सहन करती थी, मतलब गाली गलोच, माँ के ताने, सास के ताने, ससुर के ताने, सब चीजें सहन करती है। तो उसकी वजह से ये सारी फैमिली चलती थी। अब हमें तो आवे सब लिपस्टिक वाली नेमा माल नहीं आवे, तो उसकी वजह से क्या है ना, सब ये चाहते हैं मेरी लाइफ नहीं है क्या, तो उसकी वजह से सब मेरी लाइफ वजह है दांस में ले जावे, मैं आप कौन होते हो। और एक क्या होता है कि जब दो बंदे जब जॉब करते हैं, जैसे हस्बैंड भी जॉब करता है और वाइफ भी जॉब करती है, तो क्या होता है, वाइफ कहीं ना कहीं तो उसमें मतलब ये तो मतलब एक क्या है ना कि इंसानी रूप जो को सोचे आदमी वही समझ सके कि भाई थारी कहीं होगा, मैं भी तो पैसा कमाऊँ हूँ, तू कहीं कमा तो 10,000 कम कमाओ, इन्हों बतो तो कहीं को नहीं, तो ज़्यादा लपका नहीं, बर्तन तू ही धोला, बच्चा अपना नहीं है, अपन दोनों का है बच्चा, तो अगर वो बच्चों अगर साफ करावना वैस वो पोटी जत रहा तो थू ही धुपावला मैं धुपावला। और आदमी कहीं ना कहीं पुरानी जनरेशन के बारे में सोच के 2010 के बाद ये सीन ज़्यादा आए हैं, 2015 धीरे धीरे 20, अभी तो 30-35 बहुत आने वाले हैं, तो जनरेशन तो कहाँ से कहाँ जाने वाली है। आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कोई फैन मोमेंट हो जहाँ पे आप इमोशनल हो गए हो, ऐसा कोई फैन मोमेंट आया हो? ऐसे बहुत से मिलते हैं जो लोग बहुत सी बार ऐसा होता है देख कर रोने लग जाते हैं कि मैंने आपको पहली बार लाइव देखा है, तो वहाँ पे भी ऐसा लगता है। और ऐसे होते हैं एज से बड़े होते हैं जो पाँव में झुककर मतलब आदर सम्मान में उनके लिए पता नहीं क्या, मैं वो मेरे लिए भगवान है, तो मैं उनको सर आंखों पे रखता हूँ। और ऐसे हैं जिन्होंने टैटू बनवा लिया, एक सूरत इवेंट में था जिस एक बच्चे ने टैटू बनवा रखा था पंकज लिख के, तो वो भी मेरे लिए बहुत खतरनाक। एक बंदा था जो बाड़मेर से आया था, मेरे लिए सुबह सर्दियों के टाइम में सुबह 3 बजे मेरे घर का गेट खटखटा रहा है, किसी ने व्लॉग शूट कर दिया, मेरे घर का एड्रेस दे दिया था सुबह 3 बजे। मैंने कहा यार रात को कौन है, तो रात को जैसे ही मैंने गेट खोला तो रोने लगा, तो फिर मैंने बुलाया, सर्दी में इतनी सर्दी पड़ रही है भैया, 2 बजे गाड़ी ने उतारा और 3 बजे तक यहाँ आ गया मैं, तो मैंने कहा चल अंदर पहले तो सोएंगे अपन। तो जिसको उम्मीद थी कि मैं उसके साथ फोटो खिंचवाऊँ, वो मारा हाथ पलंग मात हुतो रात रहा, एक ही पलंग मात में हुता 2 जना, मैं भाई हुजा तू रजई ओढ़, मैं रजई ओढ़ूँ, टाइम मैं ही बांडो, तो मैं तू हुजा भाई, वो हुआणियो हुआण 2 जना 9 बजे उठिया, उसको नाश्ता पानी करवाया, नहाया धुलाया, मैं क्या हिना न पड़ा करना 2 जना पच फोटो लेवा, तो कहनी के कदी तो मिले को नहीं की भी इनके भगवान देता छप्पर फाड़ के देता, वो कहे मैं क्यों वो बाड़मेर जानियो कही के कौन पपिया रे भेड़ो रात रो उतोड़ो मैं फोटो कहीं खिंचाड़ो पूरी रात उतोड़ो हुआ थे तो होता है ऐसा। फैन मोमेंट तो बहुत हैं ऐसे जो दिल खुश कर देते हैं। आप घूमने जाते हो तो किनके साथ जाते हो? किन अच्छे ग्रुप के साथ, यार दोस्तों के साथ। और आज तक तो ऐसा नहीं हुआ कि ग्रुप में एक आध बंदा ऐसा होता है जो ग्रुप का टूर खराब कर देता है, कहीं ना कहीं ऐसा होता है, लेकिन मेरे साथ कहीं ना कहीं मैं मैनेज करके चलता हूँ सबको, तो मैं खुद नहीं है या तो कोई दूसरा आपस में लड़ी जाए या खर्चार चक्कर में लड़ी जावे, और तो अच्छा ग्रुप होना चाहिए घूमने वाला, तो बहुत मज़ा आता है। और मैं अपने बंदे जो मेरे खास हैं, जो जिनको मैं अच्छे से जानता हूँ, हाँ भाई ये बंदा अच्छा है, ये घूमने लायक है हमारे साथ, उनके साथ ही हम टूर पे जाता हूँ घूमने के लिए। पंकज जी, आजकल का यूथ एक दूसरे को इम्प्रेस करने के लिए बहुत कुछ कर रहा है, उस पर आपका क्या कहना है? उस पर यह है कि उसके लिए है कि इश्कबाजी वो करे जो बाजी पे बाजी धरे, इश्कबाजी वो करे जो बाजी पे बाजी धरे, खुद तो भूखा मरे न बेटा छोरियान राजी करे तो मतलब खुद तो EMI माते पचे धके जान गाड़ी वाली मांगन ले जाओ नहीं, लेकिन रेस तो बरोबर देनी है, कट बरोबर काटना है, और घनी सारी चीज़ें हैं। कुछ माँ बाप के लिए बोलना चाहेंगे आप? माँ बाप जब आज माँ तो मुंह भरता है और बाप कहने से भी मतलब पूरा मुंह भरता है। माँ और बाप ऐसे वर्ड हैं जो शायद जीवन में अगर किसी को सक्सेस चाहिए या जीवन में कोई किसी की वजह से है, मैं किसी की वजह से हूँ, आप किसी की वजह से हो, ये सारा संसार किसी की वजह से है, तो वो है केवल माँ और बाप। कहा जाता है कि हर चीज ने थे भूल जो मगर माँ बाप ने मत भूल जो। तो जब माँ बाप की जब बात आती है तो दुनिया में किसी भी प्रॉब्लम में होंगे तो माँ बाप काम आएंगे, तो आप सब चीज़ों भूल जाना लेकिन कभी माँ बाप को मत भूलना। बहुत बढ़िया। क्या पंकज भाई आप अपने वीडियो बनाते टाइम कभी हंसते हो? नहीं, मेरे को बिल्कुल हंसी नहीं आती। जब वीडियो देखते हो अपने खुद की? वीडियो नहीं देखता।
मैं अपने खुद के वीडियो नहीं देखता हम्म। और ना ही मेरे को कभी हंसी आती है अपने खुद के वीडियो शूट करता हूँ। हाँ, साथ वाले आर्टिस्ट होते हैं, अगर मैं कुछ डायलॉग वगैरह अगर एकदम मारता हूँ तो फिर वो हंस लेते हैं। अच्छा, एक वीडियो बनाते टाइम आपके क्या क्या चैलेंजेस आते हैं, मतलब कोई ऐसी दिक्कत आती हो? मैं अपनी पूरा पावर लगा के मैं अपने सारे डायलॉग्स कर लेता हूँ। अगर सामने वाला अगर नहीं कर पाता तो उसको वापस रीटेक की वजह से मेरा खुद का जो फ्लो होता है वो खत्म हो जाता है। तो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है यार सामने वाला थोड़ा और अच्छा होता। वीडियो शूटिंग के टाइम लोग नहीं आते कुछ आपको सेल्फी के टाइम? हाँ, बहुत 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 ऐसा तो नॉर्मल है ये उनकी तो वजह से चीज़। रीटेक होनी हाँ, पड़े। तो हम क्या करते हैं, साइलेंट लोकेशन देखते हैं, कहीं ऐसी लोकेशन जहाँ कोई आता जाता ना हो, तो छुप छुप के प्यार करते हैं और छुप छुप के शूटिंग करते हैं, वो वाली बात है। सही है। कभी आपने किसी के साथ प्रैंक किया है? बहुत प्रैंक, मतलब दोस्त का फ़ोन पड़ा था, दोस्त का फ़ोन उठा के हेलो, दोस्त के पापा का फ़ोन आया, हेलो हाँ अंकल जी, हाँ भैया ये फ़ोन किसका गिरा है, यहाँ पानीपुरी के ठेले के पास गिरा है और तुम आ जाइए। उसके पापा का फ़ोन चल रहा है। हाँ तो हाँ बेटा, ये मेरे बेटे का है, मैं आ रहा हूँ, बता कहाँ है। मैं क्या, आ जाइए हम आपको दे देंगे। उसके पिताजी भाई साहब बाइक निकाल के ले और वहाँ पे चुपचाप काट के मैंने उसको फ़ोन दे दिया। और तो सेकंड बार फ़ोन है, हाँ पापा तेरा फ़ोन गुम हो गया था क्या? नहीं नहीं गुम नहीं होता, ये साला पंकज है ना, ये मजाक कर रहा था। और उस दिन के बाद में मैंने अंकल को शक्ल ही नहीं दिखाई 6-7 दिन तक। ये एक बार मेरे को रोना बहुत अच्छे से आता है, मैं मतलब रोने की एक्टिंग बहुत अच्छे से कर लेता हूँ। तो ये भी किसी के साथ आपने प्रैंक किया होगा? हाँ, तो रोने की, एक घर के अंदर मैं रो रहा था तो सब लोग सीरियस हो गए थे। उस घर में बहुत ज़्यादा मेंबर थे, 10-12 लोग मेंबर थे। तो सब मेरे को चुप कराने और मेरे से पूछ रहे थे भाई हुआ क्या है, हुआ क्या। एक्चुअली उन्होंने मेरे को नारियल लेने के लिए भेजा था, नारियल, और मैं नारियल लेके नहीं आया क्योंकि पानी वाला नारियल नहीं मिला था। और मैं घर पे आके रोने लग गया। उनको ये लग रहा था कि या तो ये गिर गया है या किसी ने इसको मारा है। यूं करके मैं बहुत अच्छे से और टॉप लेवल का रो रहा था, मुंह नीचे था। एक बार जनता के सामने रो के दिखाइए। भाई रो मत, मैं बात करा दूंगा आपकी वाइफ से। तो ये था कि हाँ, मतलब रोना अच्छे से आता था तो वहाँ रो रहा था। तो मैंने 4-5 मिनट बाद जब उन्होंने बोला क्या हुआ, रो क्यों रहा है? मैंने कहा दुकान पे मतलब पानी वाला नारियल नहीं मिला। तो पहले तो लात आई पीछे से साले, फिर बाल पकड़ के मारने लगे। सारे रोंगटे खड़े कर दिए, ये क्या कर रहा है तू? और वैसे भी बैठा रहता हूँ, हाँ टाइम पास के लिए किसी फ्रेंड को फ़ोन किया, हेलो भाई कहाँ है? मैं घर पे हूँ, तो बाहर आना। ठीक है बाहर, ठीक है यहाँ तक आ जा, ठीक है। उसको बाहर बुला लिया रोड पे, ठीक है ओके बाय, रख रहा हूँ, और उसको बाहर खड़ा कर दिया। ये टाइम पास के लिए किसी दोस्त को परेशान करना हो तो। लड़की की आवाज़ में बातें करते हो? लड़की की आवाज़ में बातें पहले करता था, लड़की की आवाज़ में बातें करता था जब कॉमेडियन नहीं था मैं, तब लोगों के मजे लेने के लिए लड़की की आवाज़ में बातें करता था। कुछ आपकी आवाज़ सुनाएंगे? अब तो चेंज हो गई है, लड़की की आवाज़ में मर्दान की आवाज़ आएगी और गड़ो पूरा बैठ गई, इतनी देर बोल रहे हैं देखो, तो वो फील ही नहीं निकलेगा कि हाँ। लड़की की एक्टिंग बहुत अच्छे से कर लेता हूँ। लड़की की तो क्या है वो, और लोग, एक चीज़ और बताना भूल गया मैं आपको, मेरे जो पर्सनल दोस्त हैं जो मेरे को लगभग गे की एक्टिंग करवाना मेरे को बहुत पसंद करते हैं। उनको जब भी मैं उनके सामने गे की एक्टिंग करता हूँ तो वो बहुत पसंद करते हैं इसको कि भाई एक बार के लिए वो करके दिखा दे मेरे को। एक बार के लिए वो करके एक बार के लिए तो अभी तो क्या खड़े होने का वो नहीं है, लेकिन ठीक है मैं कभी आपको वीडियोस भेजूंगा। माइक थोड़ा दूर ले लो फिर दिखा दो कैसे करते हो आप। नहीं ऐसा कुछ नहीं। ऐसे काम मत करवाओ मुझसे। पापा बोलेंगे ये करने गया था जयपुर, तो जयपुर जाके ये करने गया था। सही है। तो पंकज जी अब थोड़ा सा मेन मुद्दे पे आते हैं। अच्छा, मेन मुद्दा भी रह गया क्या? कितना कमाता होगा ये, तो इनकम क्या बताना चाहेंगे आप जनता को? आपने तो सारी चीजें वो पूछी हैं जो मैंने किसी को नहीं बताई है, तो ये लाते कहाँ से हो? पहली बात तो ये सारे सवाल आते कहाँ से आपके माइंड में? ये लोग पूछते हैं भाई, आते हैं उसका, ये लोग तो नहीं पूछते, मेरे से तो नहीं पूछते, आप कुछ अलग हमारे जैसों को पूछते हैं ना, आते हैं उनका ये चीज पूछना ही है। अच्छा हाँ, तो कितना कमा लेते हैं मंथली? दाल रोटी वाले हो जाते हैं अपना। एक आइडिया से देखें, कितने आईफोन आ जाएंगे मंथली? नहीं आईफोन मंथली तो क्या आ जाएंगे, ठीक है मंथली आईफोन मंथली तो नहीं आएंगे इतने आईफोन। हाँ 2 आईफोन आ जाएंगे। और पहले के टाइम आज से जब आप टॉप में चल रहे थे उस टाइम लगभग टारगेट 2 आईफोन का रहता है, बाकी तो 3 भी लिए, 4 भी लिए, 7 आईफोन भी लिए हैं। तो ऐसा भी लाख रुपए वाले, 2-2 लाख वाले? नहीं तो अब सारी चीजें मत पूछो।
सही है। ओके। लोगों का प्यार है, सब कुछ है, तो मजूरी करन खावा आज की बात है। अगर आप कॉमेडियन नहीं होते तो क्या होते? कॉमेडियन नहीं होता मैं तो जीरो मंडी मैंने जीरो बेचतो। उसका रीजन? उसका रीजन ये है कि जोधपुर मैंने नंबर 1 मंडी यहाँ पर जीरो मंडी मार कर रखने। कॉमेडियन नहीं होते तो क्या है ना, कोई ऐसा कुछ वो है नहीं कि भाई कुछ बिजनेस ऐसा था, पढ़ाई थी नहीं तो नौकरी लागने चांस हा को नहीं। तो भाई मने तो नड़ी बा मंडी से दिखती, या तो मंडी में जॉब करतो या कटे कोई दुकान में लागोड़ रहे हो तो ठीक रहा बेच तो की ना की तो करतो भाई। लेकिन कमाने का बहुत शौक था मेरे को, शुरू से बिजनेस करने का बहुत शौक है। जब छोटा था तो मैंने आपको बचपन की बात नहीं बताई, अब मैं आपको एक बचपन की बात बताता हूँ। मैं दीपावली पे पटाखे की दुकान लगाता था, 1000 रुपए के पटाखे लाके बेचता था, केवल 1000 रुपए के। उन पटाखों को बेचकर कपड़े लेके आता था, उन पटाखों में से जो पटाखे बचते थे उनसे दीपावली मनाता था, रक्षाबंधन पर पतंगे बेचता था। और हमारे जोधपुर साइड रक्षाबंधन वाले दिन ये पापा को पता होता था? ये पापा के सामने करता था। अच्छा। और हमारा खुद का स्कूल था, तो स्कूल में क्या करता था मैं, मतलब एक जो पीपा आता है तेल का पीपा, उसमें चॉकलेट वगैरह डाल के और उसमें स्कूल के बच्चों को बेचता था। वो बिजनेस, एक कपड़े की दुकान सेल थी, वहाँ बिजनेस, वहाँ जाता था, वहाँ मॉर्निंग में जाता था, शाम को आता था, कपड़े की दुकान पे काम किया है। और एक जो ये जो लकड़ी के आइटम होते हैं ना, इन पे क्या घसाई होती है पहले, तो उसका भी काम किया मैंने, पॉलिश का। वो पॉलिश करने के लिए जाता था। और इससे छोटा था तो कभी कभी एक बारी के लिए मैं आइसक्रीम, जो पहले ठेले पे जो आइसक्रीम आती थी उसके साथ गया एक दिन के लिए। तो उसके साथ मेरे को उसने 80 रुपये दिए थे, जिसके साथ मैंने आइसक्रीम बेची। लेकिन उसके वो मेरे को थोड़ा बिजनेस गड़बड़ लगा मामला, मैंने कहा ये तो कुछ ज़्यादा नीचे जा रहा है मामला, ऊपर आना चाहिए। तो उसके साथ एक दिन के लिए गया। उसके अलावा मैंने ये सारे, मेरे को शौक था बिजनेस का, कैसे भी करके मेरे को पैसा कमाने का वो था। कपड़े की दुकान पे काम किया, तो बहुत वैसी लाइफ रही है, मजेदार लाइफ रही है। आपकी बचपन में किस टाइप के गेम खेले हैं आपने? मतलब वहाँ बचपन में, जैसे सोटा दड़ी, कंचे वाले, मतलब क्या क्या गेम चलते हैं आपके? क्रिकेट खेले हैं, वो माचिस की वो छापे खेली है, कंचे खेले हैं, और पकड़म पकड़ाई खेली है, छिपम छिपाई खेली है। थोड़े बड़े हुए, अपग्रेड हुए तो थोड़ा बैडमिंटन भी खेला है। और जो बचपन के गेम होते थे, हालांकि सारे खेलते थे, बचपन बहुत इंटरेस्टिंग। खो खो खेला है? खो खेला है, खो बहुत खेला है मैंने। हाँ, खो भी स्कूल में भी खेला है, वैसे भी बहुत खेला है। आप कभी जैसे जानवरों पे बैठ के मैंने बहुत से गेम खेले हैं, पर मैंने किसी के दिल के साथ नहीं खेला है। बाकी मैंने ये लास्ट वाला कुछ अलग था। नहीं, मैं कुछ पूछना चाह रहा था, लेकिन मेरे हिसाब से कुछ विवाद हो जाएगा उससे। नहीं विवाद नहीं होगा, बोलो। आपने कभी प्यार किया है? प्यार किया है। प्यार किनसे प्यार किया है? ये हालांकि देखो, दो चीजें हैं। प्यार स्कूल लाइफ में प्यार किया है, लेकिन कम टाइम के लिए किया प्यार। जब प्यार किया तब समझ आई है मेरे को कि भाई ये प्यार व्यार तो कुछ नहीं होता है जीवन में। अगर आदमी इनको छोड़ देगा, प्यार को छोड़ देगा। अभी तो हालांकि ये होता है कि आयाराम गयाराम ज्यादा होता है, एक गर्लफ्रेंड नहीं तो दूसरी गर्लफ्रेंड, दूसरी नहीं तो तीसरी। अब तो लोग ज्यादा होशियार हो गए, गर्लफ्रेंड भी होशियार हो गए, बॉयफ्रेंड भी होशियार हो गया। पहले ये नहीं था, पहले सच्चा प्यार था। पहले तो हाई को आई लव यू समझते थे। अगर किसी का हाई आ जाता था तो आई लव यू। भाई साहब, लड़की का आईडी कहाँ थी? आजकल तो आप किसी की भी आईडी ले सकते हो, कहीं किसी को भी मैसेज कर सकते हो। तो वो प्यार कम टाइम के लिए होता था, लेकिन फिर ये होता था यार ये तो जिंदगी खराब कर देगा, तो उसलिए कम टाइम के लिए होता था। और फिर मना कर देते थे, भाई ये आपको ये हमसे नहीं है। वो तो ही क्लास में, कौन सी क्लास में? मेरे को हकीकत बात तो बताऊँ नहीं तो 6ठी क्लास में हो, 7वीं में हो, 8वीं में, मेरे हर साल नयो प्यार हो। तो अरे यार थे माइक मत कहीं भुला जाओ मार्गन में यार, मैं तो पानी पी लेता हूँ, ज्यादा गौर मत कर जो आईडी बात मत। चलो एक बात बताओ मुझे, सही बताना, आपकी आईडी पे लड़कियों के मैसेज आते हैं? छोर यार कहीं छोरा रहा बहुत मैसेज आते हैं। कैसे टैकल करते हैं उनको? टैकल तो क्या बोलते हैं उनको? मतलब सही बताऊं तो रिप्लाई नहीं करता किसी का, रिप्लाई दे ही नहीं पाता। इतने किसी को तो देते होंगे, आपको दिया ना? हाँ। रिप्लाई मीन्स ये हो रहता है कि लड़कियों के मैसेज आते हैं, शायद ये हो सकता है वो कोई साथ में काम करने के लिए हो। हाँ, वही तो नए आर्टिस्ट मिल सकते हैं, तो लड़कियों को मैसेज वापस रिटर्न देते हैं मैसेज के, हाँ सर काम करने के लिए। नहीं, वो कोई डीपली आपसे बात करना चाहे, उनको क्या मैसेज देते? डीपली वाला ने तो मैं तान बताऊँ को नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। बस ये रहता था कि भाई हम इनको रिप्लाई। शादी से पहले की बातें बताओ, क्या सोचती है? शादी से पहले की मैं कह रहा हूँ ना, लव भी किया है, प्यार भी किया है, गर्लफ्रेंड भी रही है,
और लेकिन ये रहता था कि यार यहाँ से तो जिंदगी आउट हो जाएगी। नाम होने के बाद ज्यादा डर लगता था इन वाइफ चीजों को से। बताई थी सारी बात? हाँ, वाइफ को तो सब पता है, वाइफ को तो, लेकिन यहाँ से डर लगता था एक्चुअली कि भाई ये जो अपन ने नाम किया, अगर नाम नहीं होता, बेरोजगार होते और कुछ नहीं होता ना, तो चलन दो, एक नयो प्यार आण दो, एक नयो प्यार, दूजो नयो प्यार, तीजो प्यार में तो प्यार ही दांश मेल देता। पर लाइन अच्छी थी, भगवान ने इतना कुछ दे दिया है तो संभल संभल कर, फूंक फूंक कर कदम रखा। अभी तो बहुत ध्यान रखते होंगे हर चीज। हाँ, सब चीज का, तो उस हिसाब से चलना। तो इसलिए प्यार का टाइम ही नहीं मिला, सच्चे प्यार का टाइम ही नहीं मिला। ठीक है। तेजा गाइन सुना आपने? तेजा गाइन सुना है, तेजा गाइन देखा है, सुना है, और आप सुन के देखना, ऐसा लगता है कि जंग के मैदान में बैठे हैं, और जो मजा आएगा तेजा गायन। मैंने तो, क्योंकि मैंने गाँवों के इवेंट किए हैं, तो शक्ति आ जाती है अंदर के, हाँ तेजा गायन सुन रहे हैं अपन। और तेजा जी के दर्शन भी किए मैंने खरनाल में, और जबरदस्त मेहरबानी रही है तेजा जी महाराज की। आपने कभी चोरी की है स्कूल में, घर पे, कहीं पे? ये भी आपने पर्सनल बात पूछ ली। सॉरी। मैंने चोरियां की है। अच्छा। मैंने बस में से, पहले क्या होता था, सिक्के, चिल्लर चलती थी, मैंने और मेरे दोस्त ने 5-5 के सिक्के चुराए, चुरा के जो पूरी थैली नहीं लेके आए, उसमें से 4 सिक्के मैंने लिए, 4 मेरे दोस्त ने लिए, और चुपचाप यहाँ। अब घर पे पता चल जाएगा इन 4 सिक्कों को लेके कहाँ से आए, तो 3 सिक्के तो हमने जमीन में छुपा दिए, और 1 सिक्का था उसको हम खर्च कर रहे हैं। तो पहले क्या होता था, 2 रुपए की तो नमकीन आ जाती थी बहुत सारी, 5 रुपए तो खर्च होने की बात ही नहीं थी। 5 रुपए साले खर्च, तो टेंशन होती थी यार, ये 5 रुपए कैसे खर्च होंगे। तो 1 दिन नहीं 2 दिन लगते थे हमें 5 रुपए खर्च करने में। फिर टेंशन के मारे नींद नहीं आती थी, तो वो 15 रुपए जो बचे ना, उनको वापस ले जाके उसी थैली में डाल दे। अब ये था यार, ये रोज थैली तो वहीं पड़ी रहती है, तो क्यों फालतू अपन जमीन में छुपाएं, रोज का वहीं से 5 का सिक्का चुरा के लेके आ जाएंगे। कहाँ से चुराते थे? बस में से। अच्छा, तो बस में कहाँ रहते थे फिर? बस में आगे पड़े रहते थे। अच्छा। और उसमें तो वहाँ कंडक्टर ड्राइवर को पता नहीं? कंडक्टर ड्राइवर अब तो खास हैं वो कंडक्टर ड्राइवर हमारे, तो वहाँ पड़े रहते थे। तो ज़्यादा नहीं चुराया मैंने, 20-25 रुपए चुराए। अगर वो वीडियो देख के बोलेंगे मेरे पैसे दे, तो उनको ब्याज समेत 50 रुपए दे दूंगा मैं। तो दूसरा ये है कि वहाँ से चुराते थे, घर में से चोरी नहीं की। घर में से पता नहीं मन क्यों नहीं करता था, कि घर में से पता नहीं मन क्यों नहीं करता था चोरी करने का, तो चोरी घर में से नहीं करते थे। बाहर किसी का मिल जाता था तो भाई छोड़ते नहीं थे, या कहीं पैसे मिल जाते थे, घर पे मिल जाते, या कहीं से चुराते थे ना, जैसे किसी दोस्त के चुराए, किसी दोस्त के पैसे चुराए, तो ये कहते थे घर पे कि हाँ ये तो मिले हैं मुझे, तो ये बहाना करते थे। बाकी चोरियां छोटी मोटी की है, बड़ा हाथ नहीं मारा अभी तक। आप ससुराल जाते हैं? ससुराल जाते हैं। तो पहले दिन जब आप ससुराल गए थे शादी के बाद, तो ससुराल में मतलब आपको किस रिएक्शन से देखा जाता है, या आपको किस फीलिंग आती है? एक कॉमेडियन के हिसाब से देखा जाता है, या नॉर्मल जवाई जी पावना के हिसाब से? नहीं, जवाई जी पावना के हिसाब से देखा जाता है ससुराल में। ससुराल में बहुत अच्छा प्यार मिलता है। ससुराल में मम्मी जी का प्यार। वो भी सेल्फी लेते हैं? पापा का प्यार नहीं, वो सेल्फी नहीं लेते, वो सेल्फिश नहीं है। मतलब जैसा मेरा दिल चाहता था कि भाई मेरे को भी ऐसे सास ससुर मिले जैसे मेरे माता पिता हैं, तो मेरे को ऐसे माता पिता मिले हैं, 2 माता पिता मिले हैं, तो और इससे ज़्यादा मेरे को क्या चाहिए। भाग्यशाली हूँ कि मेरे को एक और मम्मी पापा मिले, और वो भी जैसे मैं घर से निकलता हूँ तो मेरे पापा कॉल करते हैं भाई कहाँ हैं, मैं घर पे आता हूँ तो माँ पूछती है कहाँ है, तो ऐसे कैसे मेरे को वहाँ से फ़ोन आते हैं कि भाई कहाँ हो आप, क्या है, कैसे है, क्या है, तो वो हालचाल पूछने अच्छा लगता है कि भाई 2 माँ बाप और फिर और 2 माँ बाप, तो 4 माँ बाप हो गए ना, तो फीलिंग मजेदार, मजा आवे। तो अपन एक अब लास्ट में मोमेंट में क्या करते हैं, एक रैपिड फायर राउंड रखते हैं। हाँ। जिससे मैं आपको छोटे क्वेश्चन पूछूंगा और उनके छोटे छोटे आंसर रहेंगे। जो भी आपके मन में जो पहले आता है वो आप मुझे बता सकते हैं। अगर आप कॉमेडियन नहीं होते तो क्या होते? कॉमेडियन नहीं होता मैं तो 0 मंदिर मायने 0 बेस। तो कोई एक्टर है, शख्स है जिनसे आप मिलना चाहते हैं, जिनके साथ आप काम करना चाहते हैं, या जो भी? मैं जॉनी लीवर के साथ काम करना चाहता हूँ, एंड राजपाल यादव। अपने आप को अगर एक लाइन में आप डिस्क्राइब करना चाहोगे तो क्या कहना आपका? मौज मस्ती की लाइफ है और मौज मस्ती से जीना चाहता हूँ। आने वाले 5 सालों में अपने आप को आप कहाँ देखते हैं? शायद बॉलीवुड, हाँ, बहुत अच्छे लेवल पे काम करूँगा। आपने कभी चोरी की है स्कूल में, घर पे, कहीं पे? मैंने चोरियाँ की है। इस पॉडकास्ट में आके आपको कैसा लगा? मेरे को बहुत अच्छा लगा दादा, बहुत अच्छा। जितना प्यार मिला और बयान नहीं कर सकता, बहुत अच्छा लगा।
क्या आपको तारीफ करूं क्या उसकी। कुछ संदेश या मैसेज देना चाहेंगे अपने दर्शकों को? दर्शकों को तो क्या मैसेज है, दर्शक मेरे को जानते हैं, ऐसे ही प्यार देते रहिए और ऐसे ही प्यार करते रहिए। और हमारे जो पॉडकास्ट है YTM, अगर आपके पास वीडियो आया है तो इसको, इस चैनल को बहुत ही बड़ा चैनल बनाना है। तो हालांकि सारे सेलिब्रिटी इस पर आएंगे। तो पहले क्या है ना, छोटे छोटे जो सेलिब्रिटी हैं उनको लेके आ रहे हैं। अभी आप बड़े बड़े छोटे कहाँ हो? आप छोटे कहाँ हो? तभी तो मेरे को लेके आए हो आप पहले। तो जब भी छोटे छोटे सेलिब्रिटी आ रहे हैं, तो अब इसके बाद बहुत बड़े बड़े सेलिब्रिटी आपको इसी कुर्सी पे ये बैठे मिलेंगे। और बहुत से तो ऐसे आएंगे जो इंग्लिश टू इंग्लिश बात करेंगे। तो मैं मारवाड़ी, और सब माफ़ी चाहूँ, मैं मारवाड़ी बहुत कम बोली और हिंदी में मैंने बात करी। तो बात तो मतलब हालांकि तय समझ जाओ सब जना। तो इन्हें प्यार दीजिए चैनल ने, जगह देखन वीडियो बाहर जा रही है, वह सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल ने, लाइक कर दीजिए और बाकी तो मजा लो। पॉडकास्ट करने का क्या बेनिफिट रहता है? जीवन की जो गाथाएं, जो जीवन के जो पल हैं, जो मैंने क्या बताएं। हालांकि मैंने ये जो चीजें आपको बताई वो कहीं पर भी नहीं बताई है मैंने आपको। आपने पता नहीं मेरे से कैसे पूछ ली, पानी में कुछ मिला हुआ तो नहीं था। तो ये उगलवा लेते हैं भाई सब कुछ। तो थोड़ी देर अगर और बैठूं तो ये शायद ATM के पासवर्ड, बैंक डिटेल, कितना कमाते हो, कौन से कागज कहाँ पड़े हैं, कौन से पैसे कहाँ पड़े हैं, तो ये सारी चीज़ें हो सकती है। तो इसलिए अभी विराम दिया जाएगा इस चीज़ को। तो बहुत अच्छा लगा। बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब, आपने टाइम दिया हमें और टाइम निकाल के आप जोधपुर से यहाँ आए हैं ये पॉडकास्ट के लिए। थैंक यू। और पहले ही इनविटेशन पे आपने हाँ किया है, ना कोई बकवास, ना कुछ टेंडर वगैरह, मतलब ना कोई ईगो, कुछ भी इस टाइप की बातें हुई नहीं, डायरेक्ट डन और आ गए आप। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद इसके लिए। और जितने भी दर्शक ये वीडियो देख रहे हैं, पंकज जी के जितने भी सोशल अकाउंट्स है, इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब, सभी की सोशल लिंक्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगी। वहाँ से आप इनको फॉलो कर सकते हैं, लेटेस्ट अपडेट जानने को मिल सकते हैं। ये कौन से प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, अभी क्या चल रहा है, पूरी लाइफ की जानकारी आपको वहाँ पे मिल जाएगी। और मेरे चैनल के बारे में कुछ बोलना चाहेंगे आप? चैनल धमाका करेगा थोड़े दिन बाद, बड़े बड़े सेलिब्रिटी आएंगे इस पे, तो होगा, ज़रूर होगा। तो अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड एक बार शेयर करें वीडियो को, ताकि सब लोगों तो मारी पेट राख लो भाई, लोगों हल्ली नहीं तो इन चैनल माते मारी पेट रह जाएगी भाई, पक्के थारो वीडियो आयो तो बत्तो चलना चाहिए। तो इन वास्ते थे एकला मती देखो, अगर तय करो मारू सच्चो प्यार तो इन वीडियो ने शेयर कर दीजो, आगे भेज दीजो। और अगर जानना चाहो हमारे बारे में छोटी सी बारीकी, मैं कटी नहीं बताई, आज बयान बताई हूँ, बाकी मैं हमारी बारीकी कटी नहीं बताई हूँ, तो एक बार वीडियो ने शेयर कर दीजिए। धन्यवाद। पपिया पहले भी ट्रेंडिंग में था और अभी भी ट्रेंडिंग में रहेगा। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद। ओके, राम राम सर। राम राम सर।